रियल स्टेट के अंदर में पैसा कैसे बना सकते हैं? घर नाम की चीज कुछ नहीं होती है। जो गरीब लोगों की मेंटालिटी है, जो कम से कम मिलियनेयर तो नहीं बन पाएंगे, 90% लोग वो यही है। उनको लगता है कि अपना घर होता है। अपने घर जैसे नाम कोई चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने लिया 25 साल का लोन, 5 पेमेंट्स मिस करके दिखा देना बस मेरे को। 5 तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 3 ही कर देना। वो तुम्हें जूता मार के निकालेंगे बाहर। वो तुम्हारे घर पे ताला खुद लगाएंगे। पैसे को बनाया नहीं जाता, पैसे को अट्रैक्ट किया जाता है। आज की जो यूथ है, जो जेनजीज हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इसकी तरफ ज़्यादा लोग भागते हैं रादर दैन गोइंग आफ्टर द रियल स्टेट। देखो, जेनजीज जो है ना, वो इमोशनल ड्रिवन जनरेशन है। ये हैं ब्लिंकिट के बच्चे। ब्लिंकिट के बच्चे का मतलब ये है कि इनको सब कुछ ना आज चाहिए। ये जो अमीर बनने की ज्यादा जल्दी बीमारी है ना, इनको यही गरीब रखेगी, गारंटेड है। स्टॉक मार्केट पता है कि आजकल बड़ी हाइप है। प्लेटफॉर्म्स है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है कौन से हैं। पर तुम्हें ये नहीं पता कि वो गैम्बलिंग कराते हैं। नहीं, अगर तुमने गरीब मरना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉडकास्ट तुम्हारे लिए नहीं है। बंद कर दो उसको, पॉडकास्ट को बंद करो, घर जाओ, चाय वाय पियो, नशे वशे करो जो तुम करते हो। बस तुम यही करना जाओ। 90% of the millionaires that are made are because of only real estate. 90 to 95%। Biggest mistake new investors make. अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं, वो मुंह रखा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बॉन्ड्स नहीं है, वो स्टॉक्स नहीं है, वो रियल एस्टेट नहीं है, क्रिप्टो नहीं, कुछ भी नहीं है। वो ये है भारत सरकार। मैं आपको और टैक्स बना के दे सकता हूँ, और पैसा बना के दे सकता हूँ, अगर मैं स्ट्रक्चर कर दूंगा आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री। बहुत टैक्स, इतना पैसा कमा सकते हो ना आप, आपके पास फिगर नहीं होगा। इंडिया में आज की डेट में ऐसी कौन सी 5 सिटीज है मैं नहीं बता रहा जहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए ना भाई साहब, ये तो बताऊंगा नहीं। पैसे मिलते हैं मेरे को इतने बार, ये ना मैं बता रहा भाई। अगर आपने इंडिया में अगले 10 साल में पैसा नहीं ना कमाया, डूब के मर जाना। इतनी अपॉर्चुनिटी है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द हाउसिंग कार्ड शो। और आज का जो एपिसोड है भाई, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा एकदम फुल ऑन एनर्जी और फुल ऑन अनफिल्टर्डनेस के साथ होने वाला है। बिकॉज जो गेस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड गेस्ट एंड द मैन हु सेज ऑन द कैमरा राइट what he thinks from his heart and what is actually needed in this current market situation. क्योंकि ये जब बोलते हैं तो बहुत चीज़ें निकलती हैं इनके मन से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और बिल्कुल सटीक तरीके से बात करते हैं टू हिज ऑडियंस। और आज हमारे सौभाग्य है कि जसमीत सर हमारे साथ हैं ऑन द हाउसिंग कार्ड शो, और आज हम उनके साथ में बात करने वाले हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा फन लविंग होगा, अनफिल्टर्ड होगा, सो प्लीज़ कीप योर चेयर टाइट। वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू सो मच। कुना, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, कैसे हैं आप? अनफिल्टर्ड तो होगा। रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं कुछ जी। मैक्सिमम जितने हमने मिलियनर्स देखे हैं, जितने हमने चीज़ें सुनी हैं, हाँ, उसमें यही माना जाता है 90% ऑफ द मिलियनर्स दैट आर मेड are because of only real estate. जी, 90 to 95%। एंड आज की जो यूथ है, जो जेनजीज हैं, जो जनरेशन है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इसकी तरफ ज़्यादा लोग भागते हैं रादर दैन बिल्डिंग और गोइंग आफ्टर द रियल स्टेट। ये हमने चीज़ देखी है कि जब हमारे पेरेंट्स के टाइम से हम लोग देखते थे कि वो हमेशा हर एक इक्वल इंटरवल के बाद में एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट होता था, करेक्ट, एक लैंड में इन्वेस्टमेंट होता था, करेक्ट। बट आज का जो यूथ है, ये कहीं ना कहीं ये देखता है कि मेरे को आज के लिए जीना है, आगे का पता नहीं। तो हमने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर लिया, हमने कुछ स्टॉक ले लिया, कुछ ले लिया। कहाँ तक ये जस्टिफाइबल है सर? देखो, जेनजीज जो है ना, वो इमोशनल ड्रिवन जनरेशन है। दूसरी बात ये है कि ये हैं ब्लिंकिट के बच्चे। ब्लिंकिट के बच्चे का मतलब ये है कि इनको सब कुछ ना आज चाहिए। मतलब 15 मिनट में चाहिए, 7 मिनट में चाहिए। 15 में भी आजकल इनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया भाई, 15 मिनट आपने बोला है, पर ने मेरे को 7 मिनट में दिए। ये जो अमीर बनने की ज़्यादा जल्दी बीमारी है ना, इनको यही गरीब रखेगी, गारंटेड। ओके, हैविंग सेड दैट, सारे ऐसे नहीं होते। कुछ जिनके माँ बाप थोड़े समझदार हैं, उनको पता है कि उनको बता दिया गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं चलना,
दूसरी बात ये है कि स्टॉक मार्केट पता है कि आजकल बड़ी हाइप है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है कौन से हैं, पर तुम्हें ये नहीं पता कि वो गैम्बलिंग कराते हैं। कसीनो कभी पैसे नहीं हारता, इनको पता ही नहीं है कि ये पैसे हारते हैं या जीतते हैं, इट डज नॉट मैटर। कसीनो कभी लॉस में नहीं होता। और ये जो प्लेटफॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सिर्फ वही कसीनो है। इनको पता नहीं होगा पंप एंड डंप होता है, क्योंकि इमोशनल फूल है ना, दिमाग तो है नहीं है। या ऐसे बोल सके कि दिमाग चला गया है पैदल घूमने। सिर्फ 15% जेंजीज होंगे जिनका दिमाग चलता है, क्योंकि वो इमोशन से ड्रिवन नहीं होते। उनके माँ बाप बढ़िया होते हैं, उनको समझा दिया जाता है कि भाई पंप एंड डंप होता है स्टॉक मार्केट में, बात को समझा करो। आपके पास 100 करोड़ है, मेरे पास 1 लाख करोड़ है, मैं तो मार्केट कल चेंज कर सकता हूँ। बट पता क्या हाइप है, ब्लिंकिट के बच्चे हैं, तो उनको सब ऐसे करना है, ऐसे। सो कोई बात नहीं, टाइम विल टेल। 5 साल 10 साल बाद इनको यही होगा, यार काश मैंने रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कर लिया होता। क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ पे लागू नहीं होती, ये ना अमीर बनने की जो बहुत जल्दी की बीमारी है ना, ये पूरे वर्ल्ड में है। बाय द वे, मैं न्यूजीलैंड रह चुका हूँ, न्यूजीलैंड में मैं इनफैक्ट आप कह सकते बड़ा हुआ हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैं भी रहता हूँ, दुबई, मतलब ऐसी कोई मार्केट नहीं है ऑलमोस्ट जो मैंने नहीं देखी हो। पर ये प्रॉब्लम जो है ना अमीर होने की, ये कल अमीर होने की, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में आपको मिलेगी, सिर्फ इंडिया में नहीं है। पर इंडिया में क्या है कि भाई जो गैम्बलर्स हैं, सॉरी जो कसिनो है स्टॉक मार्केट के, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उनकी मार्केटिंग बढ़िया है, उनके अच्छा प्रोडक्ट उनका बढ़िया हो सकता है, ऐसा नहीं है प्रोडक्ट खराब है, मैं ये नहीं कह रहा प्रोडक्ट खराब है। पर तुम समझो मेरे पास 1 लाख करोड़ है, तुम्हारे पास लाख रुपए है, मैं तो मार्केट बदल दूंगा कल। और ये होता, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नॉलेज चाहे आप जो मर्जी करो बहुत जरूरी है। मैं गारंटी दे रहा हूं, जो भी कंपनीज खरीदते हैं, जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं ना इंडिविजुअल, इन्होंने आज तक 95% लोगों ने आज तक कंपनी के बारे में कुछ जाना नहीं होगा। पता क्यों खरीदे हैं? या मेरी बुआ ने ले लिया है, या मेरे दोस्त ने ले लिया है, या मेरी मासी के लड़के ने ले लिया है। यार तेरे मासी के लड़के ने तेरे पैसे दिए, या तेरे मासी के लड़के ने पैसे कमा के दिए तेरे को? ये जो दिमाग है ना, इसको पता नहीं कब ये अच्छी तरीके से खोल के यूज करेंगे। आई थिंक जिंदगी में चपेड़े पड़नी भी चाहिए, एक्चुअली पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो अगर ये चपेड़े खा के भी मान जाए तो भी ठीक है, पर खाओ। इनफैक्ट यू नो व्हाट, आई एनकरेज यू टू गेट स्लैप्ड। जिसको कभी चपेड़ ही नहीं पड़ी उसका क्या होगा? वो आगे चल नहीं सकता ज्यादा। आपको प्रसाद मिला था जब छोटे थे आप मम्मी पापा से? खूब मिला था सर। किससे मिला था, मम्मी से पापा से? दोनों से। दोनों से? भाई मेरे को तो मम्मी ने दिया प्रसाद, जबरदस्त। हमको तो ज्यादा कुछ होता, चिमटे पड़ते थे। चिमटे? ये इतने तो नहीं मेरे, कभी भाई पटाखे ही पड़ते थे मैं तो। आजकल आप क्या कर रहे हो, इंडिया में पीछे लॉ पास कर दिया, अब बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। अब ये है तो लॉ है, पर मैं इस पे बिल्कुल एंटी हूँ। हाँ, आपको अगर ना पढ़े होते, जो पढ़े हैं, प्रसाद जो आपको मिला है, प्रसाद ही बोला जाता था ना पहले कि यार मम्मी पापा, क्योंकि क्यों बोला जाता प्रसाद? सुनो, समझने की कोशिश करा करो। जो मैं बोलता हूँ ना, मैं जान के मिर्ची लगा के बोलता हूँ, जान के थोड़ा अग्रेसिव में बोलता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ये प्रसाद इसलिए बोला जाता था माँ बाप का, क्योंकि वो इंटेंशंस जो होती थी वो बढ़िया होती थी। जिन बच्चों को आप छोड़ दोगे पूरा खुला, स्टडीज हैं जब मर्जी अवेलेबल है, जब मर्जी जाके चेक कर लेना। दो ग्रुप्स बच्चों की स्टडी हुई थी 0 से 18 तक, जिनको कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, फुली फ्रीडम, और एक को डिसिप्लिन रखा गया, माँ बाप ने थोड़ा प्रसाद भी दिया। दोनों की जिंदगी जब 30 साल पे मैच की जाती है ना, ये जो लेफ्ट ग्रुप था जिसमें मतलब सबको छोड़ दिया गया, भाई वो क्रम्बल हो गए रियल लाइफ में, क्योंकि उनको लगता था यार मैं जॉब पे नहीं जा रहा, मेरा मन कर रहा है, फ्रीडम है, नहीं जाऊंगा यार। वो कह रहे हैं भाई साहब निकलो यहाँ से, वी डोंट नीड यू। तो इन अ वे एआई और ऑटोमेशन से मैं बहुत खुश हूँ कि आ रहा है। पता क्यों हुआ? क्योंकि मैं ऐसे बंदों को हायर ही नहीं करूँगा अपनी कंपनी में। मैं कहूँगा यार यू नो व्हाट, बहुत बढ़िया हो, ऐसे बंदे को घर बैठो, मेरे को कोई इमोशंस तो है नहीं है यार, मैं पैसे दे रहा हूँ किसी को, आप भी पैसे दे रहे हो, आपने इन्वेस्ट करा, सब कुछ करा, राइट? आप कह रहे हो कि मैं उन लोगों को पैसे दूं कि जो काम नहीं करते, कैसे हो चलेगा ऐसा? मेलबर्न में उनका दिमाग इतना खराब हो चुका है, मेलबर्न गवर्नमेंट का, मैं तो शर्म उधर में बोलता हूँ, विक्टोरियन गवर्नमेंट, उसको विक्टोरियन गवर्नमेंट बोलते हैं फुल। मैं कोई डरता, चाहे जहाँ मर्जी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, जो गलत है वो गलत है, बात खत्म है। और जो बंदा गलत पे वो नहीं बोलता, फिर वो चू है। बाकी आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने पीछे लॉ पास करने की कोशिश करेंगे भाई, लीगली आप 2 दिन घर से काम कर सकते हो। अब जो काम चोर हैं, जो कि 90% लोग हैं, उनको लिए तो भाई साहब खुशी आए, काम तो उन्होंने वैसे नहीं करना, 2 दिन लीगली तुम घर से काम कर सकते हो। वो कहेंगे यार भाई 2 दिन तो मैं घर पे हूँ, कौन देख रहा है मेरे को?
उनकी प्रोडक्टिविटी तो गिरनी है। जो बंदा काम चोर होगा ना भाई, वैसे तो वो काम चोर होगा, जो उसने काम तो वैसे अगर वो ऑफिस पे जा रहा है तब भी नहीं करेगा, पर उनको लीगली ऑप्शन दिया जा रहा है कि 2 दिन आप घर से बैठ के काम करो। तो अब क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या करेंगे वो? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो, क्या कर पाएंगे? बाबा जी तो कैसे चलेगा? सो इसीलिए ऑटोमेशन और एआई का मैं थैंक यू बोलता हूँ। लगेगी इनको मिर्ची, आई डोंट केयर ब्रो। जितनी जल्दी, मैं सिर्फ 3-4 महीने पहले जब आया था तो मैं आगे जो 4-5 पॉडकास्ट करने चला गया। उसके बाद फिर ऑब्वियसली मालिक की तरह से मेरे को कहा कि आप आओ बोलो। भाई मैं यही करने आया था कि एआई और ऑटोमेशन लाओ, जितनी जल्दी बस निकालो। एक डिपार्टमेंट है हमारा कंपनी का, उसमें 3 बंदे थे और उसमें से मैंने 2 निकाले हैं एआई और ऑटोमेशन करके। अब इनको चुप, आई डोंट केयर, मेरे पास इमोशन नहीं। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं अगर तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो मेरे में? कंपनी जो तुम्हें पैसे दे रहे, दो तुम्हें रोजी दे रहा है, आप कह रहे भाई काम नहीं करना जी। माँ बाप की गलतियां, पर यहाँ पे 85 to 90% जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं। करेक्ट। आपकी एज क्या? 35। जब आप छोटे थे, जब आप सब कुछ मांगते थे, आपको सब कुछ मिलता था? नहीं मिलता था ना? बिल्कुल। अगर मिलता था तो शायद कोई उसकी कंडीशन भी होती होगी। बहुत मतलब सोच भी नहीं सकते थे इनफैक्ट। हाँ। और ऐसा कुछ डिमांडिंग भी नहीं हो सकते थे, बिकॉज उस मोमेंट पे डिमांडिंग तो क्या है, थप्पड़ ही पड़ने थे। क्योंकि उस मोमेंट पे आप खुद एक स्ट्रगलिंग लाइफ में होते हो। करेक्ट। एंड पेरेंट्स इज लाइक कि अगर इस मोमेंट पे कोई चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी गई है जी, सो आने वाले टाइम में आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। करेक्ट। तो जितना स्ट्रगल आप अपने चाइल्डहुड में जी। और अर्ली एज में कर लेते हो, वो स्ट्रगल आपको बाद में जो सक्सेस देती है, जो कंफर्ट देती है एक स्टेज के बाद में, दैट इज अनमैचेबल, अनबीटेबल। इसको मैं थोड़ा सा आपको और पर्सपेक्टिव देता हूँ, आपको और आपकी ऑडियंस को भी। ये कोनाक भाई उन माँ बाप के लिए पर्सपेक्टिव है जो अपने बच्चों को मिलियनेयर्स बनाना चाहते हैं या बिलियनेयर्स भी बनाना चाहते हैं। अगर वो ये अप्लाई कर लें, गारंटेड उनके बच्चे मिलियनेयर्स तो बन ही जाएंगे, गारंटेड। हमें क्या करना है, जो आपके साथ हुआ है और जो मेरे साथ हुआ वो भी गलत है। हर टाइम स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट जो होता है ना, फिर उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, या उसको अबंडेंस माइंडसेट नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसके लिए टाइम लग जाता है। मैं आपको एक पेरेंट्स को एक ऐसा पर्सपेक्टिव देके जान रहा हूँ, डेफिनेटली मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स हैं। वो मिलियनेयर्स तो हैं ही हैं, बिलियनेयर्स का तो पता नहीं, वो उन पर डिपेंड करेगा। इंसेंटिव सिस्टम क्रिएट कर दो। अगर अपने बच्चों को गरीब बनाना तो घर के चोर्स जो हैं, जो जैसे सफाई कर दिया, सामान ले आया, उसके लिए पैसे देना शुरू कर दो। पर अगर तुम्हें उनको मिलियनेयर या बिलियनेयर बनाना तो उनके इंसेंटिव सिस्टम चेंज कर दो। कैसे? उनको बोलो कि भाई साहब तुम वैल्यू क्रिएशन करो दूसरे लोगों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो दूसरे लोगों के लिए। अगर तू इतने पैसे वैल्यू क्रिएशन करके कहां से लेके आएगा, उसमें से तेरे को ये परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो है नहीं है कि भाई इसमें क्या होता है। भाई वहां पे क्या होता है, 16 साल के आप हो गए ना, माँ बाप बोलते हैं भाई साहब 16 साल के हो गए हो, यहां तो रेंट दो, यहां तो निकलो। ठीक है, ये अगर आप सिस्टम क्रिएट कर दो, इंसेंटिव सिस्टम के, भाई अगर तू ये अचीव करेगा ना वैल्यू क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से, और तेरे को ये मिलेगा। उसमें क्या है कि वो जितने पैसे की बात नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, पैसे की बात नहीं है यहां पे। उनको आप क्या बनाना चाहते हो वो उस पर डिपेंड करेगा। गरीब बनाना तो चोर्स के लिए पैसे दे देना, अमीर बनाना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए या वैल्यू क्रिएशन के लिए उनको इंसेंटिव्स क्रिएट करके दे दो। गारंटेड मिलियनेयर है। जो हमारे साथ हुआ वो भी गलत था बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक तरीके से आपके दिमाग में ना एक शैलोनेस और एक अबंडेंस माइंडसेट नहीं छोड़ देता। और उसको ओवरकम के लिए मेरे को वनवास काटना पड़ा काफी देर का, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है। ये मैं जो बोलने वाला हूँ ना, ज़्यादातर लोगों को समझ आ जाएगा और उनको समझ आ जाएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। और ये करने के बाद अगेन मिलियनेयर्स अपने बच्चों को तुम एटलीस्ट बनाने जोगा कर दोगे, मतलब उनका माइंड सेट क्रिएट कर दोगे। देखो ध्यान से सुनना, आप भी सुना ध्यान से, माँ बाप तुम्हारे लिए ही है। जो बच्चे अमीर घरों में पैदा होते हैं उनका बिहेवियर चाहे जैसा मर्जी हो, सबकॉन्शियसली वो पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं। पता क्यों? क्योंकि उनके घर पे कभी पैसे की तंगी की बात नहीं होती। जो मिडिल क्लास जो फैमिली है ना, उनके घर पे पता क्या होगा, यार महंगी बड़ी कॉफ़ी, यार ये 500 रुपए की नहीं, छोड़ यार।
मिडिल क्लास कैसे सोचता है और अमीर लोग कैसे सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब मैं कॉन्फ्रेंस पे आया था एआई और ऑटोमेशन के लिए, तो भाई वहाँ पे मैं नोएडा में था, दिल्ली में मेरा घर है, नोएडा में मैं आया था, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो कॉमन सेंस ये बोलेगी कि यार दिल्ली और नोएडा मतलब चल क्या है, 3-1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना, वो ड्राइवर है, वैसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी आना जाना में। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं है करना 3 घंटे के दिन के खराब। उस चक्कर में मैंने रेडिसन में अपने कमरे बुक करिए। अब गरीब लोग कहेंगे यार बड़ा पागल आदमी है यार, दिल्ली में घर है, 3 घंटे लगेंगे, कोई ड्राइवर तेरे पास है, तू गाड़ी लाने के लिए, तू कह रहा नहीं वो नहीं करना, मेरे को 10,000 रुपये मैं पर नाइट दे दूंगा रेडिसन पे। एग्जैक्टली अमीर लोग ऐसे सोचते हैं। कितना दम है तुम्हारे में ये करने का? 99% लोग पता क्या करेंगे, यार छोड़ यार दिल्ली में घर है यार, ड्राइवर भी है, चलते हैं, क्या दिक्कत है, कंफर्ट लेवल है, ये है वो है। इसीलिए टॉप 1% होते हैं क्योंकि वो अलग सोचते हैं। उनका माइंडसेट जो है वो अबंडेंस में भरा होता है। वो कह रहे हैं यार 30,000 खर्चा ना, अरे मैं कमा लूंगा यार, मैं अट्रैक्ट कर लूंगा। इसीलिए जो बच्चे चाहे उनका एटीट्यूड की बात नहीं मैं कर रहा, अमीर बच्चों जो घर में पैदा होते हैं अमीरों के, उनके एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे बात कर रहा हूँ कि भाई वो पैसा अट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि उनके दिमाग में तंगी नहीं होती। क्यों नहीं होती? उनके घर पे जब बातें हो रही होती तो ये बात हो रही थी कि यार 50,000 करोड़ की कैसे कंपनी बनानी है। तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, जो तुम्हारे दोस्त हैं वो क्या ऐसी बातें करते हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन क्या होती है, यार 1,00,000 करोड़ की बिजनेस कैसा खड़ा करना है। तुम्हारे घर में क्या बात बताई होती है, अरे यार उधर चले जा, 10 मिनट चल जाएगा, पैसे बच जाएंगे, वो वाली दुकान पे चले जा, 15 रुपये बच जाएंगे, फिर तुम अमीर बनोगे। 99% लोग यही करते हैं। हमारा पता क्या घर का रूल, टाइम कहाँ में बच रहा है, पैसा नहीं देखना, टाइम कहाँ में बच रहा है, कंफर्ट कहाँ में मिल रहा है। बिजनेस करना है, बिजनेस फ्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्ट होना चाहिए। मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है, 3.5 घंटे से ज़्यादा अगर मैं फ्लाई करता हूँ तो मैं बिजनेस करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। मैं घर पे बैठ जाऊंगा, ट्रैवल नहीं करूंगा अगर बिजनेस नहीं होगा। पर ये पता क्या करते हैं, यार बाहर जाने को मिल रहा है यार, और उसके बाद ये भी बोलेंगे यार, अब तो बोलेगा तेरे पास पैसे हैं यार, ये ना हम चलता हूँ यार, अरे एटलीस्ट मेरे को बाहर, अरे नहीं। जब तुम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो चीज़ों के साथ, अपने स्टैंडर्ड गिरना शुरू कर देते हो, तो प्रॉब्लम है। जो अगर आपको बच्चों को अपने मिलियनर बनाना है एटलीस्ट, या बिलियनर भी बनाने की सोचनी है, जो तुम उनको पनिशमेंट देते हो ना उस पर खरे उतरा करो। बोल दिया 7 दिन के लिए मीठा बंद है, दैट मीन्स मीठा बंद है, चाहे वो रोए गिड़गड़ाए मरे जो मर्जी हो, जो बोल दिया बच्चों को नहीं देना। बस उनके स्टैंडर्ड देख लेना, उनके स्टैंडर्ड भाई अलग 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 अप्लाई। पर ये इमोशनल, मैं गाली निकालने का दिल तो बड़ा कर रहा था पर नहीं निकालूंगा, माँ बाप के लिए बच्चों के लिए भी है। जेनजीज इस करके बिगड़े हैं, जो मांगा वो मिलता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। नहीं देते तो फिर ब्लैकमेल किया जाता है, बिल्कुल, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जा कर ले जो करना जा कर। नहीं हमारा बच्चा ठीक है, तुम्हारा बच्चा, मैंने कौन सा कहा नहीं है। तुम्हें उनको मिलियनेयर या बिलियनेयर बनाने के लिए बनाना, नहीं बनाना तो फिर गरीबों वाले काम करो, दैट्स फाइन, ओ कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर कंप्लेन मत करा करो फिर कि यार हमारे बच्चे तो हमारी बात नहीं सुनते। अरे तुम ही ने बिगाड़ा उनको। एक सर जेनजीज के बारे में आप बता रहे हैं तो दो चीज़ और है मेरे माइंड में, दैट इज़ जब भी आप जेनजीज के बारे में बात करें और जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं लोग, है ना, सो 2 कॉमन चीज़ निकल के आती है, दैट इज़ स्ट्रेस लेवल एंड ओवर थिंकिंग। अरे गाली निकालने का दिल कर रहा बहुत ज़्यादा, सच बता रहा हूँ, स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। जूता निकालने का मारे दिल मार दूंगा तुम्हारे कैमरे पे, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, टूट जाएगा, ले आओगे ना, मैं पैसे दे दूंगा यार, मारने दो यार मेरे को यार। सच्ची में ना, मतलब इतनी बकवास करने लग गए हो ना आजकल तुम, हजम भी नहीं होती। जो बंदा दिल्ली में गाड़ी चला रहा है ना, उसके लिए स्ट्रेस लेवल क्या होता है, थप्पड़ मार, वाकई इनको पढ़ने चाहिए, इनको ये जो सरकार ने करा ना इसके मैं अगेंस्ट हूं, पर शायद इनको मिलना चाहिए। यार तुम्हारे माँ बाप मर मर के तुम्हें वहां पे लेके गए हैं और तुम
बिल्कुल उनका शुक्र तो तुमने क्या करना, रोना धोना तुमने लग डाला था कि भाई नहीं मेरे को अपनी बात मनवानी है। क्या बकवास भाई, स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ नहीं होती। स्ट्रेस पता क्या होता है, जो तुमने काम करना होता है ना वो तुम नहीं करते हो। काम चोर तो 90% हो ही हो वैसे भी। भाई बहुत तगड़ा कुछ चल रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है। सबसे बढ़िया सबसे तगड़ा माफिया यूएस पे का पता कौन है? फार्मास्यूटिकल। आपको पता ट्रांजिशन होने का कितना बड़ा बिजनेस है, कितने बिलियन डॉलर, कितने 100 बिलियन डॉलर का बिजनेस है। जो लड़की से लड़का बन रहे, लड़के से लड़की बन रहे हैं, ये बिजनेस है। सबसे तगड़ा माफिया जो है ना फार्मास्यूटिकल है। कितने 100 बिलियन का ये टेस्ट कर लेना, मेरे ख्याल से 200-300 बिलियन का है। कैंसर की सब सोल्यूशन पड़े हुए हैं। क्यों नहीं पास होने देते वो? क्योंकि 600 बिलियन डॉलर की मार्केट है। कोई स्ट्रेस नाम की चीज नहीं होती, कोई डिप्रेशन नाम की चीज, सब बकवासबाजी है। काम नहीं करते तुम, काम चोर हो। जो बंदा काम करता है उसको स्ट्रेस कैसे हो जाएगा यार? और क्या स्ट्रेस होना खराब बात है यार? दैट मीन्स यूर इन अनकंफर्टेबल पोजिशन। क्या दिक्कत क्या है? जिंदगी में ग्रो करने के लिए भाई अनकंफर्टेबल पोजिशन में जाना पड़ता है। आज भी मैं ठंडे पानी से नहाता हूं, जहां मर्जी हूं। बकवास है ये सब, इनको काम नहीं करना भाई। फिर कहते हैं हम अमीर कैसे बनेंगे। जिस नौकरी में वे होते हैं ना, देखो भगवान तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कई लोगों के पास तो अभी जॉब्स ही नहीं है, काम भी नहीं है। भगवान तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है काम दे के। तुम नौकरी कर रहे हो, चाहे जो भी मर्जी हो, वो अपॉर्चुनिटी है। तुम जब अच्छी तरीके से काम नहीं करते हो वहां पे रह के, दैट मीन्स आप भगवान को बोल रहे हैं यार यू नो व्हाट, मैं ग्रेटफुल नहीं हूं, मैं ना तेरा शुक्र नहीं कर रहा हूं। सीक्रेटली पता क्या करेंगे? कंपनी के अगेंस्ट। एक्चुअल में डाटा है 13% जो लोग हैं ना, सब बिग कॉर्पोरेट्स के जो एम्प्लॉइज हैं, वो कंपनी के अगेंस्ट काम करते हैं पॉलिसीज के। ये बहुत होता है। वो अंदर पता क्यों होता है? पर ईगो। कोनाक ने मेरी बात नहीं मानी भाई, मैं कोनाक का जीना आराम कर दूंगा। कोनाक तेरे को पैसे चाहिए ना, फंडिंग चाहिए, आइयो मैं तेरे को बताता हूँ तेरे को। कोनाक के पास कोई काम फंसा हो यार, कर दो जसमीत। मैं कहूँगा भूतनी के हाथ तेरे को बताता हूँ मैं तेरे को। ये ईगो, जेलसी इन लोगों को देख। भाई समझो मेरी बात को प्लीज, आप भी समझने की कोशिश करो मैं कहां से आ रहा हूं। अब समझने को इतने मूर्ख हो ना तुम, तुम्हारे कई रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम सीक्रेटली वो तुम्हें चाह रहे तुम फेल हो जाओ, और तुम इतने मूर्ख हो, तुम कह रहे ना भाई हम ना छोड़ेंगे इनको, ना ना ना, ये तो हमारे बहुत जिगरी हैं। पीछे मेरे को पता चला कि किसी ने मेरे बारे में बोला कि इसका ध्यान सिर्फ पैसे पे होता है। मेरे किसी फैमिली, मेरे सामने दम नहीं है किसी का बोलने का। मेरे घर से भी ना मेरे सामने कोई नहीं बोलता, पीछे ही बोलते, सब बोलते हैं। उनको पता है कि सामने से बोलेंगे तो ये तो भाई धजिया उड़ा देगा मेरी। डरता तो मैं भाई, रिस्पेक्ट सबकी, पर मैंने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है या मेरा परिवार कैसे जिंदगी जिएगा, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो। मेरे को पता चला मेरी फैमिली से, क्योंकि है कुछ लोग कहते हैं यार बस इसका ध्यान आजकल पैसे पे। मैंने पता क्या बोला? मैं कहा अगर मेरे पास पैसा ना होता तो तुम यहाँ पे बैठे भी ना होते, और ये मेरे पास पैसा ना होता तो मैं ऑस्ट्रेलिया में ऐसी बढ़िया जिंदगी जी भी ना रहा होता, और तुम तब भी वहाँ पे ना होते। सही बात। बकवास करते हैं ये, इतने दोगले हैं ये, मैं बता नहीं सकता आपको। जेलसी फैक्टर इतना ज़्यादा ना कि आपको कभी आगे जाना देखते, वो तो देख नहीं सकते। परसों की बात है भाई, हमारे पास पैसा नहीं था, हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे जब मैं 18 साल का था। ये बात सबको ऑलमोस्ट पता ही है, जो भी हमें जानते हैं कि हमारे बहुत बुरे हाल थे। अब नेबर जो हमारा था उनके पास तब थोड़े पैसे थे, अब थोड़े ठीक ठाक है वो। अब तुम्हें पता चल गया कौन हो तुम, हरामजादे हो एक नंबर के। अब क्या हुआ कि अब उसको पता है ड्राइवर है, सब गाड़ी जाते हैं भाई, वो बंदा देख के इग्नोर करना शुरू कर दिया उसने हमें। मेरे को कोई फर्क, भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो, आई डोंट गिव अप। फिर कहते हैं हाय हम तो आगे नहीं बढ़ रहे। 3600 बार इन्होंने यार, हमारे जो पुराण है या जो भी भगवत गीता कुछ भी है, गुरु ग्रंथ साहब है, सब जगह ये बात हजारों बार तुम्हें बताई गई है, तुम्हारी संगत बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल, हजारों करोड़ों बार यही बात हो चुकी है, और तुम उन मूर्खों के साथ आना चाहते हो जो तुम्हें सीक्रेटली खींच रहे हैं पीछे। तुम्हारे में इतना दम नहीं है कि उनको बोल दो कि भाई साहब मेरे को आपसे बात नहीं करनी है,
आप मेरी जिंदगी की ग्रोथ के लिए हिंड्रेंस हो। या तो आप मेरे साथ बात करो पैसे की, बिजनेस की, आइडियाज की, या तो मत करो। चाय ले लेंगे। देखा तूने उसके कपड़े कैसे पहने थे? देखा तूने उसके कपड़े कैसे थे? उसका खाना कितना गंदा था, शादी पे गया है, ये पनीर कितना गंदा था उसका। कितना गंदा कोई हो सकता है दिमाग से? किसी के पास आप खाने जा रहे हो, उसने आपको बुलाया है, हो सकता है उससे गलती होगी हो सकता है कि शेफ ने ना बढ़िया बना, उसको पता, उसकी गलतियां निकाल कर उसकी माँ बहन कर दो। कल मैं कहीं, किसी ने मेरे को बुलाया, शाम को मैं गया उनके पास, तो मेरे को पता कि ना वो नमक मिर्च जो है बहुत कम खाते हैं। मेरे को बहुत पहले से पता, उनसे पहली बार तो क्या नहीं था। तो वो उन्होंने ना बातों बातों में बोल दिया कि भाई तेरे को पता ही है हम नमक मिर्च जो है कम खाते हैं। मैंने कहा आपको आज तक बोला है कि आपका नमक जो मिर्च था वो कम था? मैंने कहा आपने मेरे को बुला लिया यार, बड़ा शुक्र है यार, बड़ा अच्छा करा आपने, बड़ा ग्रेटफुल हूं मैं। ये गंदे एटीट्यूड की, गंदे किरदार की ये फिलॉसफी होती है कि भाई गलतियां कैसे निकालनी है, मतलब वो भी टुच्ची चीजों में। पर ये गारंटी दे रहा हूं जो मैं बोलने वाला हूं, ये मर जाएंगे, मच जाएंगे, आग लग जाएगी इनको, पर ये नहीं इनसे होगा, क्योंकि ये इनको मिलियनेयर या बिलियनेयर बना सकता है, पर ये नहीं करेंगे। पता क्या? ऐसा एक दोस्त नहीं रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता हो। मेरा एक ही दोस्त है, उसका काम पता क्या भाई? सिर्फ मेरी गलतियां बतानी है इनमें इतना दम। इनकी ईगो हट हो जाएगी, नहीं भाई यार नहीं यार मैं सही तो कर रहा हूं यार। जो सच्चा दोस्त होता है ना, गलतियां वही बताएगा आपको, आपको जज नहीं करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े इंसान हो, कितने छोटे इंसान हो, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो ये बोले दोस्त है। कल उसका फोन आया मेरे को, कुंदन नाम है भाई, उसने मेरी जिंदगी में जितना बड़ा रोल प्ले करा ना। कल वो न्यूजीलैंड रहता है, जब मैं न्यूजीलैंड रहता था तो हमारी दोस्ती वहीं से है। कल फोन आया उसका, उसने पॉडकास्ट देखा, उसको मैंने पहला क्वेश्चन पता क्या पूछा? मेरी गलतियां कहाँ थी यार, कुछ मैं इंप्रूव कर सकता था यार। तो उसने मेरे 2 पॉडकास्ट देखे, तो मैंने को 4 कहता मेरे को सारे पॉडकास्ट भेज। वो सारे बैठ के देखेगा, उसका काम पता क्या? मेरी गलतियां बतानी है। और मैं पता कहता हूँ यार भाई तेरे जैसा भाई नहीं, कुंदन भाई तेरे जैसा भाई कोई नहीं है भाई। तेरा काम जो है ना मेरी गलतियां बताने का, बस उसी ने मेरे को यहां पे पहुंचा दिया, नहीं तो मैं यहां पे पहुंच नहीं सकता था। कितने में दम है ऐसा? उनकी ईगो हट हो जाती है, फ्रेजाइल। अच्छा ये सिर्फ जेनजीज का काम नहीं है बाय द वे, ये और भी जो पुरानी जनरेशन उनका भी है उनमें ईगो। इतने टुच्चे हैं ना ये इतने टुच्चे, इतनी फ्रेजाइल ईगो है ना इनकी कि मतलब इनको कुछ बोल दो बस हर्ट ऐसे हो जाएंगे ना, पता नहीं ओहो मेरे को स्ट्रेस लेवल हो गया, डिप्रेशन हो गई जी मेरे को बोल कैसे दिया, बोल कैसे दिया, बोल कैसे दिया, बोल ये कैसे? होता है। और जबकि वो बोल सही रहा है, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है। भाई मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। मेरी डिलीवरी ऐसी है, टोन ऐसी, क्योंकि मैंने जान के रखी हुई है। तुम्हें समझ नहीं आएगी, नहीं तो तुम इतने अंधे हो चुके हो, इतने पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग इतना सुन्न हो चुका है कि उसको हिलाने के लिए दिल कर रहा था माइक हिला दूं, पर नहीं हिलाऊंगा। कुछ है और कोई माइक दे दो यार, वो भी ला के। नहीं ये वाला है सर, कोई कोई दिक्कत नहीं। बोतल है मारने के लिए इनके? नहीं। अच्छा चलो ठीक है। ये देखो इतने अंधे हो चुके हैं, इतनी गहरी नींद में नहीं अपनी जिंदगी की, कुछ नहीं समझ आ रहा इनको। और क्या है कि जिस मोमेंट ये जगेंगे ना, और जब तक इनकी नींदें खुलेगी तब जिंदगी खत्म खत्म। कर ला। दोस्त चला गया वो वो दोस्त कभी था ही Opportunity। नहीं भाई। असली दोस्तों का, सच्चे दोस्तों का काम ही है गलतियां बताना, बस। बाकी सब बकवासबाजी है। पर ये ना समझ पाएंगे भाई। संगति इन्होंने वही रखनी है गरीबों वाली। फिर कहेंगे भाई हम गरीब मरे। तुम गरीब मरने के हकदार हो, क्योंकि तुमने अपने दोस्त अच्छी तरीके से पिक नहीं करे, जो तुम्हारी गलतियां नहीं बता रहे थे तुम्हें। हकदार हो तुम गरीब मरने के लिए, तुम्हें गरीब ही मरना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं सुधरे। जितने भी सुन रहे हैं ना इस पॉडकास्ट को, अगर आप लोगों को गरीब नहीं बनना, तो अब जो डिस्कशन होने वाला है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद गरीब आप ना रहो। भाई गारंटी दे रहा हूँ गरीब नहीं मरेंगे अगर ये मेरी बातें मान जाएंगे, डेफिनेटली मिलियनेयर बन जाएंगे, गारंटेड है।
क्योंकि आप जो बात करने वाले हो मेरे ख्याल से आप रियल एस्टेट की तरफ शायद कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल। उससे पहले माइंडसेट, अपनी संगति करनी ठीक जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे, जो मर्जी कर लें भाई, ये जो मर्जी बिजनेस कर लें, जो मर्जी स्टॉक्स, जो मर्जी जहां मर्जी इनका जोर लगना है लगाने दो, ये अमीर नहीं हो सकते। सबसे पहले इसको ठीक करना है। अगर इसको ठीक नहीं करा, चाहे तुम स्टॉक्स कर लो, चाहे तुम बिजनेस कर लो, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम आगे नहीं जा सके, नहीं, गारंटेड। सो ये एक बहुत सही बात है दैट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट विल लीड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल फ्यूचर। रियल स्टेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक आम इंसान को खास बनाने में? 90 से 95% जो मिलियनेयर बने हैं वो रियल एस्टेट के थ्रू बने हैं। बिलियनेयर हर एक के बस की बात नहीं है। कम से कम मिलियनेयर तो बन जाओ। अरे अपने माँ बाप की जिंदगी सुधार दो यार, मर गए तुम्हारे लिए मेहनत कर करके यार। वो पिसी हुई जनरेशन बोलता हूँ मैं उनको, जो पिसे हैं, माँ बाप से भी पिसे हैं, बच्चों से भी पिस रहे हैं यार। उनकी जिंदगी बढ़िया कर दो यार, उनको घुमा दो कहीं बाहर, कहीं भाई पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है मतलब माँ बाप की, उनको तुम बढ़िया जिंदगी नहीं दे पाते यार। उनके लिए कर लो, वो तुम्हारे लिए कर करके मर गए। तो रियल एस्टेट कम से कम, अगर तुम मिलियनर बनते हो तो कम से कम अपने माँ बाप को, अपने बच्चों की, अपने आसपास की जिंदगी बढ़िया कर सकते हो। नहीं, मत बनो बिलियनर, सबके बस की बात नहीं है, वो बन भी नहीं पाएगा। उसके लिए ड्राइव वक्री चाहिए, उसके लिए रीज़न बहुत तगड़ा चाहिए। तुम्हारे पास रीज़न नहीं है, तुम्हारे पास रीज़न पता क्या है यार, मेरी ना जो मेरा नेबर है ना, उससे बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए यार। उसने क्या लिया, सफारी लिए भाई, मेरे को बस इससे एक बड़ी लेनी, एक बड़ी। सोच, आपको पता है यही करते हो आप। जो भी तुम्हारे नेबर्स ने लिया, आप कहते हो बस एक ऊपर लेके जाना, एक ऊपर, ताकि उसको पता चले कि मेरे पास, चाहे है वो लोन पे है, पर एक ऊपर। ये करते हो आप, तुम्हें पता है, मानेंगे नहीं। पर ये इनको मैं अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि ना मैं इनके जो अंदर के जो छुपे हुए राज है ना, वो मैं उधेड़ देता हूँ वजह से करके। सीधे निशाना लगाते हो आप, ठा। इनको लगता है भाई ये तो कुछ ज्यादा ही सच बोल रहा है। अरे भाई जरूरी है वो नहीं, अगर तुमने गरीब मरना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉडकास्ट तुम्हारे लिए नहीं है। बंद कर दो उसको, पॉडकास्ट को बंद करो, घर जाओ, चाय वाय पियो, बस करो, घूमो फिरो, जाओ नशे वशे करो जो तुम करते हो, बस तुम नहीं करना, जाओ बस। ये अगर गरीब मरना है तो ये तुम्हारे लिए पॉडकास्ट नहीं है। अगर कुछ जिंदगी में बदलाव चाहते हो, कुछ हो जाए, तो शायद ये आपके लिए पॉडकास्ट है। अगर बिलियनर नहीं तो आपको मिलियनर जरूर बना देगा। लोग रियल स्टेट के अंदर में पैसा कैसे बना सकते हैं? 1000 बारी तो बचा दूंगा उनको, पर 1001 बारी भी दोबारा से बता देता हूँ। घर नाम की चीज कुछ नहीं होती है। जो गरीब लोगों की मेंटालिटी है, जो कम से कम मिलियनेयर तो नहीं बन पाएंगे, 90% लोग वो यही है। उनको लगता है कि अपना घर होता है। ऐसी सब बकवासबाजी है। अपने घर जैसे नाम कोई चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने लिया 25 साल का लोन, आप एक काम करना प्लीज है, 5 अपनी ना पेमेंट्स मिस करके दिखा देना बस मेरे को। 5 तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 3 ही कर देना। 5 के बाद तो पता क्या करेंगे, जूता मार दूं कि नहीं, अच्छा चलो अगली बार से वो तुम्हें जूता मार के निकालेंगे बाहर, वो तुम्हारे घर पे ताला खुद लगाएंगे। कोविड में हो चुका ना, बड़े बहुत लोगों बहुत हो गया। बहुत क्यों हुआ था वो भाई? बैंक्स को किसी का तरस नहीं है, क्योंकि बैंक जो है वो हमेशा पैसे कमाता है। जीएफसी में भी बैंक जो थे वो भाई प्रॉफिट्स में थे। जो कैसीनो वाले होते हैं ना वो कभी नुकसान में नहीं थे। तो बैंक जो है वो एक ऐसा सिस्टम है कि आपको फ्रैक्शनल रिजर्व्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा। फ्रैक्शनल रिजर्व का मतलब ये होता है कि अगर उनके पास 1 रुपया पड़ा हुआ ना बैंक में, तो वो 10 लोन कर सकते हैं तुम्हारे जैसे मूर्खों को, जिसको चाहिए अपना घर खरीदना। भाई लोन तो मैं भी लेता हूँ दबा के लोन लिया मैं। मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट फिगर क्या, कम से कम 2 से 3 मिलियन का मेरे पास लोन होगा। डॉलर है भाई, गरीबों, रुपए नहीं है। पर मेरा कैश फ्लो इतना बढ़िया है कि वो मेरे को पॉजिटिव में रहता है, क्योंकि मेरे को ये गेम समझने में बहुत टाइम लगा था। और उस गेम को समझने के लिए मेरे पास एक क्रिश्चियन था जिसका नाम ग्रैम फाउलर था, जिसने मेरे को गेम समझा दी कि भाई ये गेम जो है ना ऐसे खेली जाती है, इसलिए अपना घर लेना नहीं चाहिए। गारंटेड गरीब मरेंगे जिनके पास अपना घर होगा। रमित सेठी करके एक लड़का है, यूएस का है, वो क्या के मर गया। बहुत बढ़िया बात करता है वो भी। कह रहा है यार तुम क्यों कर रहे हो भाई ये बकवास बाजी। वो भी घर कर ले सकता है, मैं भी घर कर ले सकता हूं, पर हम नहीं खरीदते क्योंकि हमें गेम का समझ है, गेम की समझ। इमोशंस नहीं है भाई। इमोशंस तुम्हें गरीब रखेंगे गारंटेड।
बिलियनियर्स मिलियनियर्स ऐसे डिसीजन नहीं लेते। वो कह रहे हैं भाई यू नो व्हाट, इसमें लॉजिक है, पैसा बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, यही करेंगे। तो घर अपना मत लो। अब ये देखो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये शायद पहली बारी किसी ने बताया होगा आपको, अभी तो मैं बाहर भी नहीं आई बात। कहता परसों की बात है, शायद कल की बात है, सॉरी। कहता है कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम जो मॉर्गेज का जो टर्म है ना, अभी 30 साल का है। यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, सब बड़ी जो वेस्टर्न कंट्रीज में उसमें है। वो कह रहा भाई हम इसको 50 साल कर देंगे। 50 साल मॉर्गेज को? हाँ, उनको पता है तुम तो मुंह रखो, ये तो अपना घर लेने से नहीं बचेंगे, क्योंकि घर के रेट तो नीचे आने वाले नहीं। अब देखो, अब जो एनालिस्ट होगा ना, जो स्ट्रेटेजिस्ट होगा, उसको थोड़ी हल्की बातों में ना बात समझ आती है। मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ मैं दुनिया में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है। उनको पता है कि भाई हमने 50 साल की मॉर्गेज कर दी, पर पैसा जो है घर का वो हम नीचे नहीं करेंगे, मार्केट बिल्कुल उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। अब तुम्हें ये बात समझ नहीं आनी, क्योंकि तुम्हारे पास जो सोचने की शक्ति है वो तो खत्म हो ही जा रही है। तुम भाई नेटफ्लिक्स में घूम रहे हो, यहाँ तो अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, जो तुम्हें चाहते तुम फेल हो जाओ। ऐसे इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा भाई। उन्होंने बोला कि भाई 50 साल की मॉर्गेज करता हूं, इसका मतलब ये है कि रेट जो है वो तो वापस नहीं आएंगे भाई साहब। तुम्हारी औकात नकली तरीके से बढ़ाने के लिए उन्होंने 50 साल की मॉर्गेज कर दी। ओ, समझ नहीं आएगा पर इनको, मेरे को पता है, इट्स ओके। 10% लोग हैं, ये उन्हीं के लिए पॉडकास्ट है। देख रहे हो कैसे चल रहा है। अगर वहां पे एक बारी हो गया तो वहां पे फंड्स बनने शुरू हो जाएंगे, और वहां से पैसा अगर आप यहाँ पे है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, क्योंकि वेस्ट को तो कॉपी करते ही हम। 100% है, बिल्कुल। जो यहाँ से चीजें होती है, वेस्ट अपना पैकेजिंग डालती है, फिर तुम उसको भी यूज करते हो। योगा उन्होंने बना के कुछ कर दिया, ब्रीथिंग बना दिया उन्होंने, तुम वही कर रहे हो। प्राणायाम वही है, क्या है, क्या ब्रीथिंग करनी है भाई, एक नॉस्ट्रिल से करनी है, वो सेम है, सेम चीज है, पर तुम्हें अच्छी लगती है ना। हाँ, पर ये है कि देखो, जो वेस्ट की बढ़िया चीज़ें हैं उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि जो माँ बाप होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरे को बच्चों को ठीक करना है तो भाई मेरे को ये करना है। आज तक इन्होंने ये चीज़ें एनालाइज नहीं करी होगी जो मैं इनको बोलने वाला हूँ। सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है, या कर ली गई है, क्योंकि तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस रोज मिलते हैं। न्यूज़ एक डिस्ट्रैक्शन है। मेरे कम से कम मेरे को 10 साल हो गए मैं न्यूज़ नहीं देखी। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और फाइनेंस की जो न्यूज़ होती है मैं वो पढ़ता हूँ। सुबह 2 से ढाई घंटे मैं रोज पढ़ाई है मेरी, चाहे वो किताबें चाहे जो है, पर वो एक भी जो नॉर्मल न्यूज़ होती है ना, एक भी चैनल नहीं खोलता मैं। जो बिजनेस है, फाइनेंस है, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली जो मेजर न्यूज़ होती है वो रखनी है, पर वो डिस्ट्रैक्शंस है। अभी आपने पीछे एक पॉडकास्ट को रगड़ दिया था, पॉडकास्टर जो है उसको रगड़ दिया था भाई, उसका भाई जो हाल करा आपने, पर तुम्हें मूर्खों को समझ नहीं आया कि पीछे क्या चल रहा था। मैं पता क्या करता हूँ, मैं करता हूँ अच्छा ये कर रहे हो, ओके देखने दो मेरे को। पीछे फिर मैं जाता हूँ या अपनी टीम को बोलता हूँ भाई चल क्या रहा है, मेरे को वो पता करके दो। चार्ली कर्क नाम का लड़का जिसको असैसिनेशन हुआ है उसका, अब वो तो न्यूज़ बना दी गई थी, चलो उसका असैसिनेशन भी जो कि गलत था, वो बहुत बढ़िया आदमी था, बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहा था, वो अमेरिका फर्स्ट था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंडिया अगर आप फर्स्ट हो तो वो अमेरिका फर्स्ट होना कोई खराब बात नहीं है। उसका असैसिनेशन जो हुआ उसके पीछे चल कुछ हो रहा था, फाइल्स को खोलने का वहां पे चल रही थी। रिपब्लिकन्स जो पीछे पड़े हुए थे उन वोट करा था कि भाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नाम भी थे वहां पे। अब बिल गेट्स एकदम से बदल कैसे गया। बिल गेट्स कह रहा है कि भाई अब क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, वो इतनी हमें जरूरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि के हाथ में की फाइल्स हैं, कम से कम 30 से 40 बारी उसके आइलैंड पे जा चुका है। उसका डाइवोर्स जो हुआ है वो इसी करके हुआ है क्योंकि वाइफ को पता चल गया भाई इसका जो रिलेशनशिप है वो पूरा गैंग था बहुत तगड़ा। आपके पास लेवरेज है। गरीबों, अगर तुमने लेवरेज का सिस्टम समझ लिया ना, तुम्हारी जिंदगी में तुम कभी फेल नहीं हो सकते और रियल एस्टेट में भी नहीं हो सकते। अब को पता है कि भाई बिल गेट्स जो है फंसा हुआ है। बिल गेट्स को उसने फोन करा हुआ, हाँ भाई बात सुन ले भूतनी के, मेरे पास रिकॉर्ड है, तू 30 से 37 बारी 30 से 40 बारी वहां पे जा चुका है। वहां पे क्या होता था आइलैंड में सबको पता है। अगर मैं चाहूँ तो अभी सब कुछ खोल दूंगा। पता क्या करती हैं? यूएस को सिर्फ लेवरेज ला के देते हैं।
उनके सिस्टम करप्ट करते हैं, जो दूसरे नेशंस होते हैं उनके अब जो मेजर लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनको करप्ट करते हैं। इसीलिए उसके पास लेवरेज है, वो जो चाहता है वही करता है। अब वो पाकिस्तान को यूज करके लेवरेज करके इंडिया के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। लेवरेज जो है ना, जो अगर तुम्हें समझ आ गई ना, तुम्हें वो जीरो से मिलियनर बना सकती है। रियल एस्टेट में लेवरेज समझना बहुत जरूरी है। और लेवरेज सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती, लेवरेज नेगेटिव भी होती है। वो नेगेटिव ऐसे यूज की जाती है। पर मेरे को लेवरेज दोनों आती है, मेरे को नेगेटिव भी आती है, मेरे को पॉजिटिव भी आती है। पॉजिटिव बन के मैं अमीर हूँ, नेगेटिव करके मैं फिर जब किसी को कंट्रोल करना हो या किसी को समझाना हो कुछ, तो वो भी आता है। अब स्ट्रेटेजिस्ट हूँ ना भाई, फिर आगे सोच के चलता हूँ, सोच के चल रहा हूँ कि भाई अच्छा ये करेगा, ओके। अब 5 मूव्स ऑलरेडी तुमसे आगे हूँ, तुम जो सोच रहे हो ना उससे 5 मूव्स आगे हूँ मैं। लेवरेज इज द नेम ऑफ द गेम। जिसको फाइनेंस नहीं समझ आया रियल एस्टेट में, वो कभी जिंदगी में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। पैसा कमाने में और बनाने में जी क्या डिफरेंस है? जो बंदा कहता है मैं पैसा कमा रहा हूं, उस मूर्ख को अट्रैक्शन, सॉरी, उसको मूर्ख को लॉ नहीं पता कि पैसे का लॉ क्या होता है। पैसे को बनाया नहीं जाता, पैसे को अट्रैक्ट किया जाता है। और उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस को या अपने आप को उठाना पड़ेगा। गरीबों के साथ रहोगे तो गरीब रहोगे, अमीरों के साथ रहोगे तो अमीर रहोगे। सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल। संगत जो है हर जगह काम करती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है पैसा बना रहे हो आप, तो अभी शायद आप बहुत अर्ली स्टेज में हो या आपको कुछ पता नहीं है, दैट्स ओके। मैं भी ऐसे, मेरे को पहले लगता था मैं पैसा बना रहा हूँ, पर एक्चुअल में रियलिटी नहीं थी वो। मैं पैसा अट्रैक्ट कर रहा था, पर मेरे को लगता था भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ। जब आप ये सोचना शुरू कर दो भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मैं यूनिवर्स से पार्टनरशिप नहीं कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। आप बस थोड़ा बहुत ही ठीक है जाओगे, पर नॉट टू द एक्सटेंट जो आप जाना चाहते हो। तो पैसे को नंबर 1 अट्रैक्ट किया जाता है, पैसे को बनाया नहीं जाता। और अगर आपको अट्रैक्ट करना आ गया तो यूनिवर्स तुम्हें इतना दे देगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा भाई ये कहाँ से आ रहा है। तो पैसे को बनाया नहीं जाता, पैसे को अट्रैक्ट किया जाता है। जितने पैसे वाले लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो किस तरीके का एक थॉट रखते हैं जब उनको अपना जो पैसा है, जो मनी है, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे करोड़ हो, उसको जब मल्टीफोल्ड करना होता है, तो उनके दिमाग में क्या चलता है कि जिससे वो उस पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाते हैं? वो गरीबों से सलाह नहीं लेते। आप सलाह लेते हो अपनी मामी, चाची, ताई, अंकल, दोस्त, ये वो, कि मैंने बोल दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये करना है कि भाई इसके पास वो है जो मेरे को चाहिए। ग्रैम को मैंने अपना क्रिश्चियन क्यों बनाया था? क्योंकि उसके पास उस टाइम 60 से 70 प्रॉपर्टियां थी। पर उस टाइम जब मेरे को सब जो सलाह दे रहे थे, सारे चाचे, माए, ताते, सब सब सब, नहीं तू घर ले ले, घर ले ले, घर ले ले। ग्रैम कह रहा घर नहीं लेना, गरीब लोग कह रहे हैं घर लेना है। तो भाई मैं तो अमीरों की सुनूंगा जिसके पास प्रूफ है कि मेरे पास ये है, राइट। तो अगर आपके पास 7 से कम प्रॉपर्टीज हैं तो आप मेरे से एडवाइस दे सकते हो, क्योंकि मेरी 15 बनेंगी। मेरे पास अभी 7 हैं, उनको डेवलप करके मैं 15 बनाऊंगा। अगर आप उनसे ले रहे हो जिनके पास एक भी नहीं है, तो फिर कौन आपको समझदार कौन बोलेगा? मेरे को प्लीज अंडरस्टैंड करके आप खुद बताओ, आपको समझदार कौन बोलेगा? आप गरीबों से सलाह ले रहे हो, बनना आपको अमीर है। ये मैच नहीं है भाई, कोई मैच नहीं है ये। आप यहां से ले रहे हो, आपको पहुंचना यहां पे है। कैसे, क्या मैच है इसका? कोई मैच नहीं है। दूसरी बात, उनका जो दिल होता है ना, वो ऐसे नहीं करता हाय 50 रुपए खर्च कर लिए, हाय 3000 खर्च हो गए, हाय हाय। वो एक्सपीरियंस्ड और जो उस जो इंडस्ट्री के माहिर होते हैं, वो उनसे बात करते हैं। अब मैं ऐसे 5 बड़े बड़े बिजनेस के रिटेनर पे हूँ। रिटेनर का मतलब है इररिस्पेक्टिव चाहे वो मेरे से एडवाइस ले ना ले, हर महीने मेरे बैंक में ठा करके पैसे पहुंचते हैं। अब ये भी समझने की कोशिश करो, देखो उनके 30 से 50 से 70 मिलियन डॉलर की उनकी टर्नओवर है, पर वो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रियल एस्टेट में कर रहे हैं। उनको पैसा खर्चते ऐसे नहीं लगता कि भाई क्या हो जाएगा, उनको पता है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। पर आपकी मेंटालिटी पता क्या है गरीबों की? अरे यार इतने पैसे मांग रहे हैं ये तो कोचिंग करने के लिए, यार ये तो अमीर हो जाएगा। अरे वो मूर्ख। ग्रैम की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था चाहे मैं उसके पास जाता हूं या नहीं जाता। मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बिजनेस क्लास ही ट्रैवल करूंगा। आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी,
पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसको इन्वेस्टमेंट देखो। ये जो गंदा माइंडसेट है ना, ये करके ये फेल है। आप कह रहे हो मेरे को अपनी जिंदगी बढ़िया करनी है, पर मेरे को अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर कोई कॉमन सेंस वाला बंदा सोचे, इमोशंस को साइड रख दे, लेट्स इमोशंस को थोड़ी देर साइड रख दे, ठीक है। कॉमन सेंस वाला बंदा कहेगा यार अच्छा मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं पर मेरा ही भला हो रहा है, अच्छा ठीक है यार बढ़िया यार कर लेता हूं। इमोशंस पता क्या कहते हैं, हाय खून पसीने की कमाई है यार इस मेरे दोस्त के साथ ये तो गलत हो गया था। भाई तेरे दोस्त के साथ हुआ था, क्या तूने अपने दोस्त को पूछा था कि भाई जो तेरे मेंटोर ने या कोच ने तेरे को बोला था तूने उस पर काम करा है? ये नहीं पूछेंगे। उसके दोस्त ने आके बोल दिया यार मैंने किसी से कोचिंग लेने की कोशिश करी थी यार मेरा तो काम बना नहीं। अरे भूतनी के तूने अपना काम करा? ग्रैम ने जो मेरे को दिया था विदाउट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, उसने बोल दिया करना है बस, बात खत्म है यार। क्या तुम्हारे में इतनी ड्राइव है? ये बस डबल जज, हर चीज को गैसिंग गेम कि यार नहीं यार छोड़िए मेरे को ठीक नहीं लग रहा यार। या तो आप पहले हायर ना करो किसी को, और अगर आप हायर करो तो थरोली चेक करके करो। भाई 3-4 बंदों से बात करो, यार नहीं यार इससे मेरा काम बन सकता है, ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा यार, इसके नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो बंदा ठीक नहीं है। पहले थरोली चेक करो भाई कौन तो आपका मेंटर हो सकता है। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, थोड़ा जिगरा लाओ, खोलो इसको, मर मत जाओ गरीब। उसको खोलने के बाद आप करो यार हाँ ये बंदा ठीक है यार, इसने जो बोल दिया ना मेरे को वही करना बस। अब ये क्लैरिटी जो होती है ना भाई, ये माइंडसेट से आती है। आपको इतना नहीं पता कि कौन सा बंदा मेरे लिए ठीक है, कौन सा बंदा मेरे लिए खराब है, कौन आपको समझदार बोलेगा, ये प्रॉब्लम है। अगर किसी को मिलियनर बनना है लाइक 5 साल में या 10 साल में, तो कितना पैसा वो हर साल इन्वेस्ट करे कि वो 5 साल के अंदर में मिलियनर बन जाए, 10 साल के अंदर में मिलियनर बन जाए? किसी के बारे में तो क्या ही बोलूं, खुद के बारे में बोल देता हूँ। पिछले 5 साल में मैंने अपने ऊपर $500,000 इन्वेस्ट करा है। डॉलर ना गरीबो, $500,000 पता कितना बनता है? नंबर कर लेना, 55 से मल्टीप्लाई कर लेना उसको। किस में दम है इतना पैसा अपने आप में इन्वेस्ट करने में? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बॉन्ड्स नहीं है, वो स्टॉक्स नहीं है, वो रियल एस्टेट नहीं है, वो क्रिप्टो नहीं, कुछ भी नहीं है। वो ये है, जितना मर्जी जोर लगा लो, जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगे आप बन ही नहीं सकते। गारंटेड, सिग्नेचर ले लो जसमीत सिंह के, वे नहीं हो सकता ये। तो इन्वेस्ट क्या करना है, कितना करना है, उसको छोड़ दो। अपने दिल पे हाथ रख के ये बोल दें, मैं कम से कम साल की 3 कॉन्फ्रेंसेस पे जाता हूँ, रोज की 2 से 3 घंटे की पढ़ाई होती है। कितने लोग करते होंगे भाई, प्लीज बताओ मेरे को? 95% लोग तो नहीं करते, ये श्योर है। तो फिर क्या ये डिजर्व करते हैं बनना? पर इनको विक्टिम खेलना आता है ना, इनको विक्टिम बनना आता है कि भाई यार मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, रेंट बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, विक्टिम आता है ना बस। जिसके दिमाग में विक्टिम बनना शुरू हो गया ना, गारंटेड है जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो पता जो रिच माइंडसेट, अमीरों का, बिलियनरों का माइंडसेट पता क्या होता है? यार 1 मिलियन की लॉस हो गया, पर यार वो गलती मेरी है यार। पीछे मैं एक डेवलपमेंट कर रहा था, तो उस पर ना ड्राइववे डालना था। ड्राइववे का जो कॉस्ट था वो कुछ $20,000 मैंने लगाया हुआ था कि भाई $20,000, क्योंकि हमने सिमिलर एक डेवलपमेंट बिल्कुल 2-4 घर छोड़ के करी थी। भाई अब काउंसिल अड़गी वहाँ की, कहते नहीं भाई साहब आपको ड्राइववे नया डालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई नया डाल देंगे। तो मैंने कहा यार बड़ी कोशिश तो करी मैंने फाइट करने की, ऐसा तो नहीं गिव अप करने वाला, लड़ने वाला तो हूँ ही मैं। बड़े मैंने बोला, मैंने कहा भाई तुमने इधर हमने दो घर सिमिलर पोजीशन थी। मैं पहले आपने बोला नहीं, आप कह रहे हो। मैं कहा पाइपिंग वगैरह सब कुछ तो डला हुआ है, हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ 2 घर लिए, उसको एक टाइटल पे था, उसको टेक्निकली 2 टाइटल पे करके अलग अलग करके बेचना था। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। वो अड़गी काउंसिल, जहाँ पे मेरा $20,000 लगना, $2 लाख लगा, 1 करोड़। पर मैंने पता क्या बोला, यार वो मेरी गलती है, इट्स ओके। कितने लोगों में दम है 1 करोड़ लूज करके या एक्सपेक्टेड से जो ऊपर बजट जाके, पैसा मैंने फिर नहीं गवाया उस प्रॉपर्टी, वो ठीक है इवन आउट कर दूंगा मैं। पर कितना दम है वो कहेंगे यार 1 करोड़ की गलती होगी, मेरी की थी यार, काउंसिल की कोई गलती नहीं है, काउंसिल ने जो करना था वो करना था। जिंदगी तुम्हें बार 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 टेस्ट करेगी, वो इसलिए कर रही है। आप मांग रहे हो जग, औकात आपकी कप जितनी नहीं है। मालिक आपको टेस्ट करेगा, यार मैं देखूँ तो तू जग मांग रहा है जो, इसमें तो आएगा नहीं। ये है आपका दिमाग और ये आपकी सोच, ये कप जितनी सोच है आपकी, जग मांग रहे हो। इसको बड़ा करने के लिए ही
इसको जग के साइज का बनाने के लिए ही मालिक तुम्हें कह रहा है कि भाई साहब मैं तेरे को टेस्ट करूंगा, मजे लूंगा मैं तेरे से। अब है तो उसको ही मजे तो उसको ही आ रहे होते हैं, क्योंकि है तो सब कुछ वही है, हमारे अंदर भी वही है, मजे भी वही ले रहा है, सब सॉल्व भी वही कर रहा है, उसके मजे आ रहे हैं, वो जो मर्जी कर सकता है। पर तुम कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं यार, मैं तो रोऊंगा। करते हैं भाई, कितने लोग करेंगे ऐसे बताओ? वो कह देंगे नहीं यार मेरी गलती से हो गया, है तो मेरे में नहीं है, कैसे बनेंगे भाई? अभी करंट सिचुएशन जो मार्केट है इंडिया का, जी। उसमें हाउ डू यू फाइंडिंग दैट रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया इन नेक्स्ट 10 years डाउन द लाइन, आज से अगर हम देखते हैं तो वो कैसा लग रहा है आपको? भाई है तो पॉजिटिव है, पर बिकॉज इट्स टू अनस्ट्रक्चर्ड, जो आप 1000% कर सकते हो ना, आप 100% ही कर पाओगे। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको भाई स्ट्रक्चर लाके ठीक किया जा सकता है, पॉलिसीज रेगुलेशंस लाके इसको ठीक किया। अभी कुछ नहीं है, अभी कितने स्कैम हो रहे हैं, कितने बिल्डर्स भाग जाते हैं, कितने डेवलपर्स भाग जाते हैं पैसे लेके लोगों के, कितना हार्ड अर्न मनी होता है। इसको स्ट्रक्चर में लाना आपको बहुत ज़रूरी है, और भारत सरकार अगर ये नहीं करेगी तो फिर ठीक नहीं है ये। लाइक काफ़ी टाइम से डिमांडेड है दैट द रियल एस्टेट सेक्टर शुड बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट सेक्टर, ना लाइक इंडस्ट्रियल स्टेटस नहीं दिया उसको, सेक्टर भाई, इंडस्ट्रियल स्टेटस नहीं मिला अभी तक भी। अब वो अगर मिल जाता है, लाइक जो और सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल है आपका, अदर सेक्टर्स, आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम देन। यही प्रॉब्लम है कि भाई उसको स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ। मैं हर पॉडकास्ट पे जाके बोल रहा हूँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ स्ट्रक्चर में लाने के लिए, बिकॉज आप सीन न्यूजीलैंड मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट, मेरे को पता है स्ट्रक्चर को इसको कैसे लेके आया जा लाइक सकता है। यूएस मार्केट आपने देखा है, ऑस्ट्रेलियन आपने देखा है, न्यूजीलैंड अभी आप बोल रहे हो जैसे, तो दुबई मार्केट भी यू हैव स्टार्टेड एंड ऑल यू हैव वर्कड ऑन। तो अगर हम इन सारे मार्केट्स को कंपेयर करते हैं विद इंडियन मार्केट, जी, तो कौन से मार्केट के अंदर में कौन सी चीज़ बहुत अच्छी है जिसको अगर हम इंडियन मार्केट में लेके आते हैं और इम्प्लीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास में, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, आई नो ब्रो, दैट्स माय प्रॉब्लम। या और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, घर बनने, जी लैंड वही है, जी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बहुत पैसा बना सकते हैं। ओ भाई, अगर आपने इंडिया में अगले 10 साल में पैसा नहीं ना कमाया, डूब के मर जाना, ज़्यादा बढ़िया रहोगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्पेंड कर रही हैं लैक्स इन करोड्स के अंदर में, स्टेट्स के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, रोड्स, हाईवेज, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ बिल्टअप हो रहा है। तो उससे एक चीज़ श्योर है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है वहाँ पे रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली पहुँचता है। ऑफ कोर्स भाई, ये तो मतलब ऑब्वियसली है, बट इसको स्ट्रक्चर में लाना बहुत जरूरी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, मेरे को ज़रूरी नहीं है मेरे को वहाँ पे होना है, वहाँ पे लॉयर्स डील करते हैं सब कुछ। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, आप जहाँ मर्जी हो सकते हो, मैं जहाँ मर्जी हो सकता हूँ। अगर प्रॉपर्टी आपने बेच दी मेरे को, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सब अपने आप सब चेंजेस, कि भाई आपका टाइटल जो था, जो घर का टाइटल होता है उसको ऑब्वियसली हर एक टाइटल का एक नंबर है, जैसे यहाँ पे भी होता है, बट इतना ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। अब उसमें क्या है कि लॉयर क्या करेगा, आपने बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, मेरा लॉयर आपके लॉयर के पैसे अकाउंट में पैसे डालेगा, आपके अकाउंट में भी सीधा नहीं डालेगा, उसके बाद फिर आपका लॉयर आपको पैसे ट्रांसफर करेगा। लॉयर्स के ट्रस्ट अकाउंट होते हैं। ओके, तो वो सेम यहाँ पे किया जा सकता है, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी ऑनलाइन डालना पड़ेगा सारा कुछ, ये किया जा सकता है भाई, ये करना बहुत लाजमी, बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैश इन्वॉल्व होता है इंडिया में स्पेशली, मेरे को पता है। पर उसको भाई उसको भी टैकल किया जा सकता है। इनफैक्ट आप समझ, भारत सरकार, मैं आपको और टैक्स बना के दे सकता हूँ और पैसा बना के दे सकता हूँ, अगर मैं स्ट्रक्चर कर दूंगा आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री। बहुत टैक्स, इतना पैसा कमा सकते हो ना आप, आपके पास फिगर नहीं होगा। और सच बता रहा हूँ मैं भाई, सब बात मेरे को, मतलब मैं ऐसे मतलब इनको मैं, जितना आप कमा रहे हो ना भारत सरकार, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो इससे। अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी कि जैसे आधार कार्ड है, ऐसे गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर अ प्रॉपर्टी कार्ड। तो प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी आपकी अब तक की बाइंग है, वो सारी ऑन अ सिंगल नंबर है ना, दैट विल बी शोकेस्ड, गुड, एंड इट विल बी सेंट्रलाइज्ड। तो एक तो वो जो सिस्टम है इंडिया के अंदर में जहाँ पे इन्होंने प्लॉट लिया और उसके बाद में कोई और उस पर कब्जा कर लिया या किसी और ने एक और रजिस्ट्री करा ली, वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा यार। यही तो करना है, क्योंकि देखो पता क्या, अब इंडस्ट्री में ना लैक ऑफ ट्रस्ट है फॉर द ऑब्वियसली लैंड माफिया करके। पर मैं वहाँ पे बायर्स एजेंसी रन करता हूँ,
हमारा बायर्स एजेंसी का काम है ये कि हम आपके लिए, जो आप इन्वेस्टर्स हो, आप इन्वेस्टर हो, कह रहे भाई मेरे को पैसा कमाना, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम अपनी रिसर्च बेस करके 23 से 24 हमारे डाटा पॉइंट्स होते हैं, हम उसके बेस पे आपको प्रॉपर्टी खरीद के देते हैं, लैंड खरीद के देते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका बजट क्या, आपका गोल क्या, आपको क्या करना है। क्योंकि मैं बायर्स एजेंसी रन करता हूँ, उनका काम यही है कि भाई कुछ इन्वेस्टर मेरे सिंगापुर बैठे हैं, कुछ दुबई बैठे हैं, कुछ यूएस बैठे हुए हैं, पर उनको पता है कि भाई ऑटोमेटिकली सब कुछ काम हो रहा है। ये आपको लाना पड़ेगा। ये अगर ये वाला सिस्टम है, देन इट्स नॉट अ बैड सिस्टम, बट आप अगेन इसको भी और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसको भी, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सॉर्टेड कर सकते हैं, बिकॉज आई रियली लाइक दिस सिस्टम। वहाँ पे क्या सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, और गवर्नमेंट के लिए भी बेस्ट है, इस बंदे के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ है, बंदे के लिए भी सही है कि उसको कहीं नहीं देखना, उसको पता है कि ये नंबर है, ये कार्ड है, इस पे सारी चीज़ शोकेस। इस पे छोटा सा मेरे को है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेते, सॉरी अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं, अमीर लोग अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेते। अब मैं टेक्निकली पुअर हूँ, मेरे नाम पे कुछ नहीं है तो अगेन इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से सेंट्रलाइज किया जा सकता है। आई हैव ऑल द मीन्स एंड एक्सपीरियंस। अगर भारत सरकार को अगर चाहिए, आई एम हैप्पी टू डू इट, बिकॉज आपको करना पड़ेगा, ये ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए, आप और पैसा कमा सकते हो। आई वॉज लुकिंग एट अ वीडियो ऑफ योर्स, जहाँ पे आप ये बोलते हो कि जितने पैसे वाले लोग होते हैं वो है ना खुद के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेते ही नहीं भाई, वो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी लेते हैं, वहीं होती है सारी चीज, बिकॉज दे डोंट वांट टू शो एग्जैक्टली देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड कि हमारे मेरे पास मेरे नाम पे इतनी प्रॉपर्टी। मेरे पास जो मर्जी, आपको कुछ नहीं पता लग सकता, क्योंकि टेक्निकली मैं गरीब हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, कंट्रोल सब कुछ मैं ही करता हूँ, मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं पता चाहे कि वो बेनिफिशियरी, मैं बेनिफिशियरी भी नहीं हूँ, ये भी बता देता हूँ तुम्हें, मेरे नाम पे कुछ नहीं है कंट्रोल पर सब कुछ मेरे पास है। अमीर लोग यही करते हैं, कंट्रोल वो करते हैं, अपने नाम पे कुछ नहीं रखते हैं। इसका क्या सिस्टम है? लाइक बस ये फिर कभी सही है भाई, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं एडवाइस के लिए, उनको ही बताता हूँ मैं, ये सबको नहीं बताता। एक बेसिक स्ट्रक्चर भाई डिपेंड करता है, पता क्या, आप ये समझने की कोशिश करो कि डिपेंडिंग ऑन कि आपको आउटकम क्या चाहिए उस प्रॉपर्टी से, उसके बेस पे होता है वो। ओके, वो आउटकम के बेस पे होता है। हमारा स्ट्रक्चर, अभी मैं आने से पहले एक डील कर गया हूँ, आई थिंक 8 करोड़ की है वो। एनीथिंग लेस देन 8 से 10 करोड़ तो भाई मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ, मतलब मेरी टीम ही करती है वो। उसका स्ट्रक्चर हम दूसरा दे के आए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने उसको और टैक्स बचाना है, तो टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और फॉर्चुनेटली मेरे को पता है कि कैसे क्या करना है, बस यही है, मतलब इसलिए मेरे को लोग बहुत पैसे देते हैं, ये पैसे ले तो बस काम करा हमारा। तो जितने भी पैसे वाले सुन रहे हैं, जितने भी लोग जिनको पैसे बचाने हैं, तो भाई लीगल है सब कुछ, बात है ये बता दूं मैं। हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद में, हाँ, जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा हमारा, तो इस पॉडकास्ट के बाद में एक सर का लिंक होगा, उस पर आप जाइए, DM करिए, एंड हिज टीम विल रिवर्ट यू regarding all the problems or any kind of solution that you need related to property investments strategies. पैसा कमाना है और बचाना है तो DM तो करना पड़ेगा, DM तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ नहीं जा रहा भाई हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया है। एक आपने चीज़ बोली थी DM me wealth, तो जो ये वेल्थ है ये अपना में एक बहुत भारी वर्ड है, पॉडकास्ट भी हमारा आज का बड़ा भारी हो रहा है, तो भाई लोग तो उठ के जाएंगे एक दो 5-10 मिनट देख के पागल हो जाएंगे, नहीं नहीं भाई ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि 90% लोगों के लिए नहीं है, बट यस भारी वर्ड है। तो वेल्थ के बारे में आपका क्या कहना है? भाई वेल्थ वो होती है जो जनरेशनल होती है, और रियल एस्टेट से बढ़िया कोई एसेट नहीं है जनरेशनल के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड करो कि बिजनेसेस खरीदने भी बहुत बढ़िया है, स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया है, गोल्ड सिल्वर भी बहुत बढ़िया, पर रियल एस्टेट से बढ़िया कोई आप इन्वेस्टमेंट बताओ मेरे को, कौन? कोई नहीं है। मैं प्लीज मेरे को बता, अगर है किसी को प्लीज मेरे को बताओ, मैं सुनने के लिए राजी हूँ। मैं खुद रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हूँ, मेरे को पता है, मैं ये क्लियर बोलता हूँ। थोड़ी चीज़ें तो आपसे भी मेरी लड़ाई है बाय द वे, वो आपको पता ही है किसी से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं है भाई, है तो है, क्या करूँगा मैं, उन्होंने बुलाया तो ये थोड़ा कि मतलब झूठ बोलूँगा, साफ ही बोलूँगा भाई, लगे अच्छा लगे ना, आई डोंट केयर ब्रो। पॉडकास्ट रिलीज करोगे आई डोंट केयर, नहीं भी करोगे फिर भी कोई चक्कर नहीं है। नहीं करेगा, हम क्यों नहीं करेंगे? हाँ करो। सो कौन सी बताओ मेरे को, आप अगर जा रहे हो या मैं मर रहा हूँ भाई, इसके बाद क्या होगा? अरे पता भाई, क्योंकि सब कुछ तो ट्रस्ट बनाने के और भी बड़े फायदे होते हैं कि भाई आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है कि भाई कौन बेनिफिशियरी है, कौन किसको क्या मिलने वाला है। अब ज़्यादातर लड़ाई क्या होती है, माँ बाप चले जाते हैं, बाप चला गया, किसी को नहीं पता क्या। हमारे दादाजी ने भाई बहुत ज़बरदस्त काम करा हुआ था,
ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं, क्योंकि वो खुद बिल्डर डेवलपर रहे हैं, ए क्लास के, जो मर्जी प्रोजेक्ट कर सकते थे वो। भाई उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ करा कि भाई मेरे जाने के बाद ये फ्लोर इसका, ये फ्लोर इसका, ये जमीन इसकी, ये जमीन इसकी, ये जमीन इसकी। अच्छा सब। अच्छा बच्चों को कुछ नहीं दिया, सब पोतों के नाम पे। ओके। तीन बेटे थे ना उनके, मेरे पापा जो है सबसे छोटे हैं 5 में से, और सबसे जो 2 बड़ी थी वो बहन थी, जो बुआ है, एक मेरी बुआ सिडनी में रहती है और एक कनाडा में रहती है। तो उनको तो ऑब्वियसली कह रहे भाई तुम्हारा काम हो चुका, चलो भाई। मतलब ऐसा नहीं, मतलब उनको भी बहुत कुछ दिया जब उनकी शादी करी, एक ज़बरदस्त शादी करी थी, ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत कुछ दिया। पर उनके बाद बच्चों, अपने बेटों को कुछ नहीं दिया। 3 बच्चे बचे, 3 बेटे, उन सब के बेटों के नाम पे, मतलब मेरा भाई, जो मेरे ताया जी के 2 लड़के हैं उनके नाम पे, तो बच्चों को कुछ नहीं दिया। तो ऐसी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आप नहीं करते हो, ज़्यादातर नहीं करते हो, इसलिए पंगा होता है। बट अगर मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर करो। हमारा जो भाई कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, सबसे पहला काम हमारा स्ट्रक्चर है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो ट्रस्ट है, चाहे वो जो भी है, डिपेंडिंग ऑन, मैंने आपको पहले बोला कि आउटकम क्या है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ऑलरेडी पता है कि भाई इसका बेनिफिशियरी कौन है, मतलब अगर वो आप चल बसे हो, कल मैं चल बसा, तो ऑलरेडी पता है, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अब ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका बाप चला गया, माँ भी चली गई उसके बाद, अब क्या है कि वो लड़ाई चल रही है, और केस इतने बड़े हैं इंडिया में कि भाई आप पढ़े रहो कुछ नहीं हो सकता। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो अच्छा स्ट्रक्चर करने के बाद। और ये हमें करना चाहिए, मतलब कि एक मेरा सजेशन हो रहा है भारत सरकार को, ये है कि प्रॉपर्टी के मामले जो है ना, उनको अलग कर दो बिल्कुल ही। बहुत चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी, मतलब इतनी सॉर्टेड हो जाएगी ना, सीरियसली। एनीथिंग टू डू विद प्रॉपर्टी उसको अलग ही कर दो। मतलब ये उसका ना, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कोर्ट तो कोर्ट ही रहेगा, ये तो नहीं हो सकता। एक स्पेशल कोर्ट बन सकता है, एक स्पेशल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ भाई यार, लोगों की जिंदगी निकल जाती है यार, उन्होंने मेहनत करी होती है, कमाए होते हैं पैसे, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बहुत बहुत केसेस मैंने देखे हैं। तो या वेल्थ भाई, जो आपका क्वेश्चन था, आप सच बताना अपने दिल पे हाथ रख के कि आपको क्या लगता है कि आप जनरेशनल वेल्थ बना सकते हो कि नहीं। 99% आंसर पता है क्या मैंने कहा, पहले 3 सेकंड में जो आंसर आएगा वही देना है। 99% पता है नहीं हो सकता भाई। कैसे होगा भाई? आपका अंदर आपको बोल रहा है भाई नहीं हो सकता। तो भारी वर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि आपकी सोच भी आपको है जो वो बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी उसके लिए। सोच नहीं होगी, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। सब कुछ जो भी आइडिया पहले होता है ना, वो दिमाग में ऐसे होता है, अच्छा यार मेरे को ये करना है, ये करना है, ये कर सकता हूँ। आप इधर ही नहीं सोच पा रहे हो तो आप कर क्या पाओगे, या अट्रैक्ट क्या कर पाओगे, या उसके लिए। अच्छा आजकल ना मैनिफेस्टेशन बड़ी बात चल रही है आजकल ना, इंडिया हो गया, चाहे वो बाहर हो गया, सब हो गया, बड़ी रीलें वायरल, भाई साहब रीलों पे रीलें वायरल मैनिफेस्टेशन की। काम चोरों, तुम्हें अच्छा पता क्यों लगता है? क्योंकि वो काम की बात नहीं करते हैं। मैनिफेस्टेशन बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर वो सबसे बड़ी जो बात मिस कर देते हैं वो ये है कि भाई काम, उसके लिए स्टेप्स लेने होते हैं। आप कह रहे हो मैं घर पे बैठा बिलियनर बन जाऊं, भाई कैसे हो पाएगा भाई? कैसे होगा मेरे को प्लीज बताओ। आपको घर पे आके कोई पैसे दे देगा? लॉटरी जीती आपने, लॉटरी भी जीत जाओ, गरीब तो तुमने फिर भी हो जाना। क्योंकि जब आप लॉटरी जीतते हो तो आपकी औकात जो होती है वो कब की होती है, और आपको मिल जाते हैं 500-600 जग, कहाँ संभाल पाओगे? अगर आपको ये बात दोबारा से रिमाइंड करना, ये दोबारा से सुनो, क्या बोला मैंने आपको? आपकी औकात है कप जितनी, आप 500-600 जग जीत जाते हो लॉटरी जीतने के बाद, इसीलिए आप दोबारा कप पे ही पहुंच जाते हो 3-4 साल के बाद। अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं आया तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। सो वेल्थ है भाई, सब कुछ नहीं कर पाएंगे, पर जनरेशनल वेल्थ का मतलब यही है कि आप चले जा रहे हो, आपकी पुश्तें जा रही हैं, पर वो पैसा जो है वहीं पे है। तो रियल एस्टेट मेरे को लगता है इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एज वेल। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की अगर बात करें, सो वाई टियर 2 एंड 3 सिटीज़ आर वेरी मच आइडल फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न, अगर हम उसको कंपेयर करें फ्रॉम मेट्रो सिटीज़? देखो भाई, हमेशा ना हर जगह पे यही होता है, सिडनी में भी यही हुआ है, चाइना में भी यही हुआ है, यूएस में भी यही होगा, और हर जगह यही हो रहा है, हो चुका है, ऐसे चलता रहेगा। होता क्या है, जब सिडनी बना था ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे जब बना था तो वो 2 मिलियन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई थी। ओके। आज सिडनी की जो पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन जो है ना, दिल्ली से कम है। पूरी पॉपुलेशन दिल्ली से कम है। दिल्ली की मेरे ख्याल से 3-3.5 करोड़ होगी। हाँ, वहाँ पे 27 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब 2.7 करोड़। अच्छा एनीवेज, वो कॉन्वर्सेशन था, मेरे को एक बड़ी
इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो क्या हुआ था जब सिडनी बना था, 2 मिलियन लोगों के लिए बना था, तो ऑब्वियसली अब 6 मिलियन हो गए। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो सिटीज़ को ना छोटी छोटी सिटीज़ में बना रहे हैं। एक पैरामेटा है, वो देसियों की सबसे बढ़िया जगह है, वहाँ पे आपको देसी ही देसी पाई जाएंगे। आप जब वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मैं इंडिया में ही आ गया, मैं क्या कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का इंडिया है। वहाँ पे फिर चैट्सफोर्ड करके है, न्यू कासल है, पेनरिथ है, ये छोटी छोटी सिटीज़ बनेंगी। सो ऐसे ही मेट्रो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, बट ठीक है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं ना भाई, जिनका दिमाग चलता है, जिनके सोचने की शक्ति अभी बाकी है, और जो अभी स्टार्टिंग ऑफ द वेल्थ एक्यूमुलेशन में है, उनको टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जाना चाहिए, क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं। अब सिडनी से क्या हुआ, जो सिडनी की मेन सिटी है, हब है, उसमें से कम 150-200 किलोमीटर दूर दूर यहाँ थोड़ी सी, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेट है, वो दूर दूर अब सिटीज़ बना रहे हैं ताकि अब लोग जो हैं वो वहाँ पे भी बिजनेसेस खोलें। तो इसीलिए टीयर 2 टीयर 3 सिटी। पर मैं भाई अगेन जैसे बोला, मेरे को 5 से 10 साल में आगे चलता हूँ लोगों से, 5 से 10 साल। तो एक टिप है, जो अगर कुछ वाकई में करना चाहता है और उसको लगता है कि भाई वो कैमरे पे अच्छा है, लाइव शॉपिंग अगले 5 साल में जो कर लेगा वो गारंटेड मिलियनर बन सकता है। लाइव शॉपिंग चाइना में ऑलरेडी 5 साल पहले हो चुकी है, यूएस में स्टार्ट होने वाली है। जो लाइव शॉपिंग कुछ बेच सकता है लाइव करके, वो बहुत पैसा कमा सकता है, वो मिलियनर भी बन सकता है। साइड टिप थी, मैंने कहा चलो दे दो गरीबों को थोड़ा कुछ। 90% लोग तो करने ही नहीं, पर 10% शायद कर लेंगे, उन्हीं के लिए। 90% लोगों के लिए नहीं है। जितने भी सेल्स पर्सन्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो रियल स्टेट इंडस्ट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? एक उनके लिए एडवाइस यही है भाई कि थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर और स्ट्रॉन्ग करो लोगों के साथ। कैसे कर सकते हैं वो? और ऑनेस्ट हो गए भाई, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है हर टाइम पे। रियल स्टेट और इंडिया की जब बात होती है, पता मेरे को तो अब मैक्सिमम वो यही आती है बात कि सच तो ये बोल ही नहीं सकते, और माइंडसेट तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। नेगोशिएशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, मैनिपुलेशन थोड़े बहुत चलता है, वो ठीक है। पर तुम ब्लंटली झूठ बोलते जो, तुम ना अपना खुद का कारमा भी खराब करते हो। एक होता ब्लंट, एक होता नेगोशिएशन, एक होता मैनिपुलेशन। हर चीज डिफरेंट डिफरेंट है। नेगोशिएशन में मैनिपुलेशन की जाती है क्योंकि आगे जो बैठा है वो भी पैसा कमाना चाहता है, आप भी कमा, एंड दैट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ दैट, ये चलता है, ये गेम है। गेम को समझना ही आपकी एबिलिटी से बाहर है। पर जो कारमा है ना, उसको तो आप नहीं, कर्म तो जो है वो तो आपको भाई भरने पड़ेंगे। तो ब्लंटली नहीं, थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर लाओ कि यार वाकई में ही मैं आपकी मदद करने के लिए सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं, ब्लिंकिट सोच है ना, ये उसका पार्ट भी है बाय द वे, ब्लिंकिट सोच का पार्ट भी है। अब सबको लगता है मैं मल्टी मिलियनर हूँ भाई। 10 साल शांति से मैंने जोड़ के 70,000 जोड़े थे 10 साल में। वो 10 साल किसी को नजर नहीं आते। 70,000 नजर आता है, 70,000 नहीं आता, उसके बाद ये था मल्टी मिलियनर बन गया भाई यार। ये तो फैक्ट है। अब जो ये पेशेंस है ना, ये आपको जनरेशनल वेल्थ का जो क्वेश्चन है, ये उसके लिए आंसर है, ये तब बन सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। वॉरेन बफेट की वेल्थ 99% 60 साल के बाद बनाई है उसने। पता कब से इन्वेस्ट कर रहा है वो? जब मेरे ख्याल से 17 साल का था, 14 साल का था, जब वो पहले स्टॉक मार्केट में उसने काम करना शुरू करा था। 99% उसकी वेल्थ तो 60 साल के बाद बनी। पता कि उसको पता है कि कंपाउंडिंग जो है ना, वो टाइम लगता है। आपके पास वो पेशेंस नहीं है बिकॉज आप ब्लिंकिट की औलाद बन चुके हो। मतलब पैसा जल्दी कमाने की, इसीलिए आप वो ये काम करते हो। छोड़ दो, मैं सच बता रहा हूँ, रात को नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। कईयों को तो नींद नहीं आती, गारंटेड। यार क्यों बोला यार मैंने, यार छोड़ यार, क्योंकि उसके अंदर भी वही बैठा है जो तुम्हारे अंदर बैठा है। जो गेम के लिए करना है वो तो करना ही है। सरकारें भी तुम्हें गेम ही खेलती हैं। जो ये न्यूज़ चैनल चला के ये 24 घंटे चलता रहता है, वो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है, वो भी गेम खेल रही ही हैं पूरी अराउंड द वर्ल्ड ही। ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ भी होता है, सब जगह यही होता है। तुम गेम को समझने की, गेम बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि गेम को बदल नहीं पाओगे। गेम को समझो, गेम को खेलो, दैट्स इट। यही कह रहा हूँ मैं। मज़ा बड़ा आएगा तुम्हें सब समझ आना। अच्छा ये न्यूज़ चैनल क्यों चल रहा है, ये सब, अच्छा ओ ये न्यूज़ साइकिल क्यों चल रहा है, ओ वो ऐसी गेम है ना भाई जो अमीर लोग खेलते हैं। उनको पता, वो इमोशन से है ही नहीं, ड्रिवन ही नहीं है। उनको पता भाई कुछ चल रहा है,
क्या चल रहा है, फिर वो उसके पीछे जाएंगे, वो रिसर्च करेंगे कि भाई क्या चल रहा है। अब सोना और चांदी, मेरे को किसी ने बुलाया था, परसों की बात है, पॉडकास्ट पे, वो कह रहे भाई मेरे को 2026 का बताओ अब क्या होगा। मैं कहा 2026 में सोना और चांदी ऐसा पैसा आपको दे के जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। अब उसके लिए लॉजिक है, ऑलरेडी जो उनका स्टेबल कॉइन है वो पास कर दिया, 37 ट्रिलियन डॉलर उनका जो है डेट है। अब वो पैसा प्रिंट करेंगे अंधों की तरह पैसा प्रिंट करेंगे। जब भी पैसा प्रिंट करोगे सोना चांदी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, पर आपके पास ये क्षमता नहीं है समझने की, क्योंकि ना नंबर 1 तो ये पहले न्यूज में फंस जाते हैं, फिर देखने की कोशिश नहीं करते पीछे चल क्या रहा है। मैं पीछे जाता हूं, पर्दा खोलता हूं, अच्छा ये चल रहा है, ओके अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और फिर मैं वो सोचता हूं, अच्छा स्टेबल कॉइन पास कर दिया है, 37 ट्रिलियन डॉलर इनका लोन है, ये अपना लोन खत्म करने की कोशिश करेंगे तो पैसा प्रिंट करेंगे तो रियल एस्टेट ऊपर जाएगा तो साथ, क्योंकि पैसा प्रिंट हो रहा है, एसेट वैल्यू जो है हर एसेट के ऊपर जाएगी, सोना भी ऊपर जाएगा, चांदी भी ऊपर जाएगा। अब ये सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो जो उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है, पर ये समझ नहीं, ये क्या उसी में रहेंगे कि मेरे को फलाने ने बोल दिया, हाँ मेरे को उसने बोल दिया, वो ऊपर जाने वाला है तो ऊपर जा रहा है। हाँ, बस वो डेप्थ जो आप बोल रहे हो ना, डेप्थ में नहीं पड़ते, हो ही नहीं सकता। फिर देखो पता क्या कुरान भाई, सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ऐसी जिंदगी जीनी है, जियो का फोन मत यूज करो, नहीं मजाक है, अगर आपको ऐसी जिंदगी जीनी है जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो मत, फिर रोना धोना बंद कर दो, विक्टिम बनना बंद कर दो। भाई घर बड़े महंगे हो रहे हैं, मेरे जब पापा थे तब तो घर बड़ा सस्ता था, अरे भाई मेरे दादाजी जो थे तब भी उन्होंने मेरे ख्याल से पता नहीं 70-80 हज़ार का घर लिया था उस टाइम, पर उस टाइम में बहुत पैसे, 70 बहुत पैसे थे, आई थिंक 70s की बात है शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद भी नहीं आ रहा अमाउंट, बट मैं थोड़ा सा आसपास ही होऊंगा। विक्टिम खेलना बंद कर दो, रोना बंद कर दो, बस इतनी है, बस मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से, आई डोंट गिव, मैं जिंदगी मजे ले रहा हूँ, हमारे क्लाइंट्स भी मजे ले रहे हैं। रोना धोना बंद करो बस। एक तो वो बिल्डर हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टाइमली डिलीवरी कर रहे हैं और जो कमिट कर रहे हैं वो पूरा करते हैं जी। एक वो बिल्डर हैं जो कि सपने बहुत बड़े दिखाते हैं, आपको इमेजिनेशन वर्ल्ड में लेके जाते हैं, और जब डिलीवरी की बात आती है तो वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, कुछ सर्टेन अप्रूवल्स नहीं है, प्रॉपर चीज़ें डिलीवर्ड नहीं है, क्लाइंट का जो उनका इंटरेक्शन कह लो चाहे कुछ भी, वो सारी चीज़ें बहुत बेकार है। और इन सब चीज़ों के अंदर में ना एक वो बिल्डर जो अच्छा काम करना चाहता है, बट क्योंकि अब क्लाइंट के माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं वो अच्छे बिल्डर्स फंस जाता है। तो ऐसे बिल्डर्स को क्या बोलूँगा आप, जो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और जिनकी वजह से पूरे मार्केट पे इफेक्ट आता है। आप देखो भाई, ये तो हर इंडस्ट्री में है ना, पर है, बिल्कुल है, ये कोई नई बात थोड़ा ये, पर मैं आपको एक तरीका बता दूं जो मैं यूज़ करता हूँ। मान लो मैंने कल गाड़ी लेनी है, मैं 3 डीलर्स के पास जाऊँगा और बात करूँगा। मान लो कर मैंने कुछ भी नया लेना है, मैंने माइक मंगवाए थे, अब मैंने 3 माइक टेस्ट करे डिफरेंट, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार ये वाला माइक ठीक है, नाम नहीं लूँगा, हमारा फ्री की मार्केटिंग तुम चाहते हो ना। तो ये क्या है ना, ये एज अ पार्ट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस होता है। कोई भी चीज़ आपने अगर लेनी है, कम से कम 3 बंदों के साथ, सोना खरीदना है, मैं चांदी खरीदी मैंने 10 किलो, एक लॉट ही बताया, और कितनी खरीदी वो तो तुम्हें क्यों बताऊँगा मैं मेरे को पता मैंने इसको क्यों चूज़ करा, क्योंकि काफ़ी बड़ा पुराना रिलेशन है, और मेरे को जब मैंने स्टार्ट करा था मैंने 3 बंदों के पास गया था, भाई 3 बंदों का सोना देखा, 3 बंदों का वो देखा, पैसे देखे, 3 कोटेशंस लेनी, 3 बंदों के पास जाना इज दी अप्रोप्रिएट नंबर। ओके। अब ये ड्यू डिलिजेंस जो पार्ट है, ये आपकी मेहनत का पार्ट है। अगर तो आपके पास टाइम है, वंडरफुल, आप करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। बट उसके लिए ना एक माइंडसेट चाहिए होता है कि यार मेरे ना करोड़ों रुपए का ये नुकसान होने से बचा सकता है, अगर मैं इसको 2-4-5 लाख दे भी दूंगा तो कोई मेरी दिक्कत नहीं है। पर जो गरीब माइंडसेट है ना भाई, वो देखता है यार ये अमीर कितना हो रहा है, आपका कोई करोड़ रुपए का नुकसान होने से बचा रहा है, आप कह रहे हैं यार मैं इसको थोड़े पैसे ना दे दूं, बस ये प्रॉब्लम है। तो ड्यू डिलिजेंस तो आपको करनी ही पड़ेगी, और अगर आपको नहीं पता तो आप प्रोफेशनल हायर करो ना यार। भाई घर के ना आज तक
आई थिंक कम से कम 10 साल होने लगे, मैंने एक भी काम नहीं करता, चाहे कुछ टूट गया, चाहे क्लीनिंग कर, घास तक नहीं काटता मैं। एक चीज़ मैंने खुद ने पर्सनली देखी है कि जी रियल स्टेट के अंदर में ना जो माइंडसेट की बात आपने भी करी कि 2 तरीके के लोग हैं जिनका माइंडसेट ही नहीं और इनका माइंडसेट है। तो जिनके पास में पैसा है और माइंडसेट है वो जर्नली अपने बंदे नहीं बदलते। नहीं बदलेंगे भाई वो। जैसे हम लोग भी रियल स्टेट कंसल्टेंसी में हैं और हमारे पास में कुछ हमारे सेट क्लाइंट्स हैं होते ही जिनको हैं। हमने स्टार्टिंग में पहली प्रॉपर्टी पिच करी, उसके बाद में उनके साथ में डीलिंग करी, फिर उन्होंने रिपीट हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया, फिर रिपीट किया। जब कोई पहली बार क्लाइंट आता है, जो छोटे क्लाइंट हैं, जो जिनका बजट कम है, वो जनरली क्या है 10 लोगों के बीच में जाते हैं। अगर 10,000 रुपये भी कम कहीं देने को मिल रहा है ना, तो वहाँ से डील करेंगे, चाहे उनको कितनी भी तकलीफ हो। उनको फिर क्या होता है, कई बार प्रॉपर चीज़ें मिलती नहीं है, डिलीवर्ड नहीं मिलती, एज पर कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती। ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहूँगा? भाई हमारे पास तो बिल्कुल मत आना, ये है टिपिकल गरीब माइंडसेट। हम ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहते। हमारे पास तो बिल्कुल नहीं आना, इनके पास भी मत चले जाना। इन्होंने भी, अब मेरे को पता है कि इसके बाद नहीं लेने आपके जैसे बंदे, तो भाई इनको छोड़ देना चाहिए। इनको धक्के खा देना चाहिए। नहीं, इनको सुधार कैसे सकते हैं? सुधार भाई ये खुद को सुधार सकते हैं। बिकॉज आप 10-20 हज़ार रुपये के चक्कर में ना आप बहुत चीज़ें खराब कर लेते हो। नहीं, पर ये खुद ही को सुधार सकते हैं। मैं बताता हूँ उसका रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है, आपको बता देता हूँ। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सब कुछ जो आपके एक्शन होते हैं ना, वहाँ से ड्रिवन होते हैं। और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका सबकॉन्शियस चेंज कर सकती है, सिवाय आपके। आपका सबकॉन्शियस सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, सिवाय और कोई नहीं चेंज कर सकता। तो अगर तो आपको भाई लगता है कि मैं नहीं, करोड़ रुपए मैं गवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4-5 लाख जो मेरे को देना है वो ना दूं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है, धक्के खाओ आप, नो प्रॉब्लम। प्रोफेशनल मत हायर करना, हमें तो बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना, ऐसे गरीब लोग मेरे को नहीं चाहिए। आपको चाहिए? नहीं, नहीं, हमको इनको भी मत करना। मैं कंफर्म कर रहा था कि भाई समझ आ गया कि नहीं आ गया इस पॉडकास्ट से। इनको भी नहीं चाहिए। तो भाई ऐसा है, कोई तीसरा बंदा मिले तो उनके पास प्लीज चले जाना, हमारे पास दोनों के पास भूल के भी मत आना। हम देखो सॉर्टेड बंदे हैं और हमको चाहिए सॉर्टेड लाइफ, सॉर्टेड वर्किंग। तो एक और हम बात चाहते बता हैं कि ये लोग भी सॉर्टेड हो। एक बात बता दूं, चुभने वाली है इनको, बता दो। सब कुछ बताऊंगा आज। चलो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये गरीब माइंडसेट के क्लाइंट होते हैं ना, ये सबसे घटिया क्लाइंट होते हैं, सबसे घटिया। ये आपको ना जीना हराम कर देते हैं। जो मेरा पहला बिजनेस था ना, जो मैं 2021 में बेच चुका हूँ, मेरा पहले मॉर्गेज ब्रोकिंग का और प्रॉपर्टी एडवाइजरी का सिर्फ बिजनेस था। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं लोगों के लिए। तो भाई मैंने एक किताब पढ़ी 80-20 प्रिंसिपल। उस किताब में बेसिकली उसका आउटकम यही है, उसका एक समरी यही है कि जो 20% ऑफ द आपके क्लाइंट्स होंगे ना, आप भी चेक कर लेना, आप भी बदल देना आज से ही, जो 20% आपके क्लाइंट होते हैं ना, वो आपको 80% रेवेन्यू क्रिएट करके देते हैं। ये फैक्ट है। फैक्ट है ना? फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ओके। जब मेरे को पता चला, मैंने पता क्या करा, मैंने अपनी टीम को बोला सबको फ़ोन करो। वो गरीबों की लिस्ट से उठाई हमने, गरीब माइंडसेट, गरीब माइंडसेट, गरीब माइंडसेट, गरीब माइंडसेट, गरीब माइंडसेट। क्योंकि भाई वो इतने फ़ोन, इतने सब कुछ, भाई अमीरों के पास टाइम नहीं है। उन्होंने बोलते भाई तू कर छुट्टी, हमें नहीं करना। अभी जो आप चीज़ बोल रहे हो ना, हमने कुछ साल पहले जी ये सेम चीज़ करी टीम के साथ में। तो थोड़ा सा उसमें क्लाइंट की जगह हमने बिल्डर्स को शॉर्टलिस्ट करा। हाँ बस ठीक है। तो जिन बिल्डर्स का, हम लोग काफ़ी सारे बिल्डर्स का काम करते हैं, तो उसमें से जो बिल्डर्स की वर्किंग सही नहीं है, क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है, ट्रांजैक्शंस ख़राब हुए, डीलिंग ख़राब हुई, उन सबको साइड करा। साइड करो। और सिर्फ वो लोग जिनका बिल्कुल क्लीन है वर्किंग, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, जिसके अंदर में वर्किंग है, क्रेडिबिलिटी है, जी आप चीज़ें करवा सकते हो वहाँ पे इजीली क्लाइंट को फेवर करते हुए, करेक्ट। हमने उनको शॉर्टलिस्ट करके Good. जॉट डाउन करा और उनके साथ ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत तो अब वो नंबर ऑफ बिल्डर्स कम हो गए, बट हम लोग इतना सॉर्टेड हो गए कि अब हमको पता है भाई मैं बहुत सही अपना है वो। बिजनेस बेचा ना, जब बहुत बढ़िया पैसे मिले मेरे को, बिकॉज ऑफ दैट। जो गरीब माइंडेड होते हैं वो भाई टुच्चे क्लाइंट होते हैं, नहीं चाहिए वे। हम महंगे हैं भाई, मैं तो बहुत महंगा हूँ, ठीक है? मत आना, मैं कुछ अट्रैक्ट नहीं करने गरीब लोग, अच्छा, मत आना भाई। लोगों को ये भी चीज़ समझ में नहीं आती कि ये इतना पैसा क्यों चार्ज करते हैं। उनको यही नहीं पता कि भाई आपकी चीज़ हम लोग इन्वेस्ट करा रहे हैं, हमारी पूरी स्किल सेट लगती है, टीम लगती है, सारी चीज़ लगती है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं इनको दे देता हूँ पूछने के लिए, खुद के लिए, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो भी मतलब सुन रहे हैं, जहाँ मर्जी गाड़ी वाड़ी में है,
प्रॉब्लम ये है कि आप जो करते हो ना वो आपका स्किल सेट है। भाई बिलियनर्स के साथ काम करता हूँ मैं, उनके लिए मैं होटल्स और शॉपिंग मॉल बाय करता हूँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। उनका काम पता क्या होता है, उनको भाई एक पेज की समरी जाती है, उसके बाद हम फ़ोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं हाँ लेना है, ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट करो, नहीं लेना मूव ऑन करो। तीसरी बात नहीं होती हमारी, जो सब कुछ करते हैं खुद ही करो भाई, हमारे अरे पास नहीं। मजा है उन लोगों के साथ काम करने में, अरे भाई क्या मजा आता है, बहुत बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हाँ ऑफ कोर्स, और बहुत कुछ आपको इम्प्लीमेंटेशन भी होती है करेक्ट कि आप अपनी टीम, अपनी वर्क, सेल्फ, जी, जैसे आपने बोला ना। ऑफ कोर्स। एक और इंटरेस्टिंग बात, रियल स्टेट के जो लोग हैं, जो टिपिकल रियल स्टेट जी। में काम कर रहे हैं, वो बड़े सारे बॉडीगार्ड लेके क्यों चलते हैं? इतना रिस्क लगता है उनको। कईयों का जेन्युइन कंसर्न है बाय द वे, कईयों को तो होना चाहिए। कई जो होता है वो मेरे को पता है वो क्यों कर रहे हैं। ये फेयर भी है कईयों के लिए, बट बहुत कम लोगों के लिए है वो। ओके। क्योंकि जब आप ऊपर जाओगे तो आपको देखो खतरा तो होता ही है, क्योंकि द रियलिटी इज कि लैंड माफिया यहाँ पे है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो यस, कईयों के लिए कंसर्न होगा, वो जेन्युइन होगा, पर कई लोग मेरे को पता है चलो रहने दो उसके लिए। फिर जब हम लाइक वीडियोस और रील्स देखते हैं जी। तो स्पेशली दुबई के, हम्म, सो वहाँ पे लैविश लाइफस्टाइल, मैसिव ऑफिसेस, लग्जरी कार्स, ग्रेट मैंशंस, तो काफ़ी सारा अट्रैक्शन दुबई से और दुबई के रियल एस्टेट मार्केट से इंडिया में आ रहा है। करेक्ट एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग हेविली इन दुबई मार्केट। जी, Indians are investing heavily in Dubai market. या आई नो। World is investing in heavily in Dubai market. अब ये जो सिनारियो है ये कितना सही है और क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? भेड़ें यही काम करती हैं। पैसा बन रहा है दुबई मार्केट में? नहीं बन रहा। नहीं, पैसा बन रहा है जिनको बनाना आता है, पर अब तो मैं दुबई मार्केट में जाऊंगा ही नहीं यार। दुबई मार्केट जो है मतलब इतना पैसा जा चुका है। नंबर वन वो जाता है इसलिए क्योंकि ब्लैक से वाइट होता है। इनफैक्ट इंडियंस जो है मेरे ख्याल से 22% जो प्रॉपर्टीज है वही खरीद रहे हैं, पर वो 22% इंडियंस जो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदे हैं वो 20% कम से कम ऐसा टपला खाएंगे कि उनको बाद में समझ आएगा, अभी नहीं है। दुबई मार्केट उनके लिए ना सबसे बड़ी मिजरी बन जाएगी ज़िंदगी की, भाई ये मैंने करा क्यों। मेरे को ना अभी कोई कुछ टाइम पहले मिला था, उन्होंने यही चीज़ बोली कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई नाउ। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। हम नेक्स्ट दुबई ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। अच्छा। आप क्योंकि गरीब हो, भेड़ हो, आपको लगता है भाई अब खरीदना, जब पैसा वहां पे पैसा बन चुका है। हम 5 स्टेप्स या 5 साल आगे चलते हैं, क्योंकि आपको पता है रियल एस्टेट में क्या होता है कि 5 साल आपको आगे सोचना पड़ता है। हम ऑलरेडी पता है, हमने नेक्स्ट दुबई फाइंड कर चुका, हमारे इन्वेस्टर वहां पे पैसा लगा रहे हैं। पर ठीक है, तुमने कम पैसा कमाना ना, कमाओ ना भाई। अगर तुमने पैसा, दुबई वाले जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेशली अपार्टमेंट्स और टाउन हाउसेज में, वो कहेंगे उनकी ज़िंदगी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी ना, वही होगी दुबई में पैसा डालना। मेनली अभी कुछ जो डिस्कशंस होता है वो उसमें हो रहा है दैट इन दुबई पीपल आर इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ द रेंटल वाला पार्ट ऑल्सो मेजरली। अरे एयरबीएनबी ठीक है ना, आई अंडरस्टैंड भाई, मेरे को क्या नहीं पता, मैं क्या बता रहे तुम, मेरे को सब पता है। रियल एस्टेट के बारे में भाई 99.9% मेरे से बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि बादशाह रियल एस्टेट का तो मैं हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं। मेरे को पता है एग्जैक्टली फंडामेंटल्स कहाँ पे क्या काम करते हैं। वो एक्चुअली जो फंडामेंटल्स है वो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में सब जगह वही फंडामेंटल्स अप्लाई होते हैं। इसलिए अपार्टमेंट जो है वो गरीब लोग लेते हैं, सीधा ही बोल देता हूँ, बहुत बारी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ। तो ये जो दुबई में जो अपार्टमेंट्स में और टाउन हाउस में पैसे डाल रहे हैं, अब देखना इनका क्या बनेगा। ये कहेंगे हाय हाय हाय, अभी तो इनको गालियाँ निकालेंगे अभी मेरे कमेंट्स करके ना, आपकी और मेरे पॉडकास्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाला। अच्छा, मेरे को जितनी गालियाँ दे सकते हैं ना देना, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। पता क्यों? क्योंकि तुम मेरे को एनर्जी देते हो और मेरे को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं 5 साल आगे होता हूँ, तुम्हें 5 साल बाद समझ आएगी अरे यार काश मैंने ये पैसा कहीं और डाला था। पर दैट्स ओके। मैं शुरू से मेरी ज़िंदगी में ऐसे ना, मैं मिसअंडरस्टूड रहा हूँ पहले 5 साल, क्योंकि आउटसाइड द बॉक्स थिंक करूँ और आगे की सोच के चलता हूँ। दैट्स ओके। जो भी ज़िंदगी में पहले कामयाब हुआ ना, उसको पहले लोग सब गालियाँ देते रहते,
इलॉन मस्क को भी गाली देते यार क्या बकवास बजे, कौन सा ऐसा तो लॉन्च कर लेगा ऊपर जाके दोबारा वही ऐसा हो ही नहीं, कह रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, टेंशन ना लो, तुम्हें मैं बताऊंगा। तो याद रखना मेरी, 5 साल बाद तुम कहोगे यार बात तो वो सही कह रहा था। इंडिया में आज की डेट में ऐसी कौन सी 5 सिटीज हैं मैं नहीं बता रहा जहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए? ना भाई साहब, ये तो बताऊंगा नहीं, पैसे मिलते हैं मेरे को इतने बार, ये ना मैं बता रहा भाई, तुम सब फ्री मांग रहे हो, अब ये ना बता रहा मैं, ये क्वेश्चन तो जो इतना मर्जी जोर लगा लो दूंगा नहीं इसका आंसर। बाय। अच्छा चलो हिंट दे दो आप। हिंट क्यों दे दूं भाई? स्टेट बता देते आप जहाँ से हो थोड़ा सा वहाँ पे भी डाल रहे हैं। ठीक है। और है 2-4 जगह, नहीं बताऊंगा जो मैं। थोड़े स्टेट ना आसपास, ना ना नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। नहीं नहीं ये नहीं बता रहा भाई, इसके तो पैसे मिलते हैं मेरे को यार, ये बता दूं मैं यार, क्या बात कर रहे हो तुम? इसमें से काफी लोग आएंगे ना आपके पास भाई, पहले आओ फिर देखेंगे। अभी पहले डीएम कर दो, फिर उसके बाद में पता चलेगा सिटी का नाम। गरीब लोग तुम मत आना प्लीज, अगर तुम्हें सब कुछ करना है बिल्कुल भी नहीं आना, हमें बिल्कुल फोन भी ना करना, हम बड़े सुखी हैं। अच्छा इसको चेंज करते हैं, कोशिश मत करो, मैं सब समझता हूँ, ये मेरे को ना फंसा पाओगे तुम। कि कितनी सिटीज हैं इंडिया के अंदर में जहाँ पे अगर कोई बंदा 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लगाता है तो अगले 5 साल में वो मिनिमम 3x to 5x कर सकता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपी कर सकता है, कुछ हैं सिटीज़ पर हम नहीं बताएंगे भाई, मतलब ये तो श्योर है, ये श्योर है, पक्की बात है। तो जितने लोगों के पास में पैसे पड़े और जो अगले 2 से 5 साल के अंदर में 2x से 5x से लेकर 10x तक पहुंचना चाहते हैं वो डीएम कर सकते हैं। 100% भाई, इसमें कोई गारंटी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें गारंटेड है। एंड रेजिडेंशियल, कमर्शियल, बोथ भाई, डिपेंडिंग ऑन आपका बजट क्या, आपकी क्या आपके पास पैसा है, मतलब और आपका गोल क्या है यार, गोल क्या, गोल क्लियर करके आओ, कुछ सोचो। अगर हमें फ़ोन करना ना, 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। पहले कि भाई व्हाट डू आई वांट एंड बाय व्हेन, कि भाई मैं 40 साल का हो गया, मेरे को 50 साल तक यहाँ पहुँचना है, और दूसरा भाई करना क्यों है, ठीक है। बाकी यार वो तो मैं बता ही दूंगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना, जैसे मैंने तो 50 लाख से भाई 50 लाख में भी बहुत कुछ हो सकता है भाई। मैंने मुझे पता है, बट मैं ये कह रहा हूँ जिसके पास में अगर होगा और भी पैसा, तो वो एक क्या माइंडसेट के साथ में एक लेके चल सकता है, लाइक 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। 2 चीज़ें हैं इसमें भाई, कि वो कौन से फेज ऑफ लाइफ है। ओके, हर एक बंदे का एक फेज होता है कभी जिसमें वो एक्विजिशन, मतलब अभी अमीर से गरीब बनना शुरू हो जाता है, माइंडसेट ठीक करता है कि भाई नहीं यार ये मेरे को पैसा डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेरे को बंदे हायर करने पड़ेंगे। उसके बाद वो अभी एक्विजिशन फेज में है, ओके, ठीक है। और कुछ होते हैं भाई, जैसे हम बहुत अमीर लोगों के साथ भी, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनका ना प्रेजर्वेशन मोड होता है, प्रेजर्वेशन मोड है। और एक क्लाइंट है हमारा, उसको हमने ग्रेटर कैलाश में घर लेके दिया है, मतलब बता भी नहीं सकता कितने का, मतलब रहने दो इनको, पर उनका जो मकसद था वो कुछ और था। उनका प्रेजर्वेशन का मोड है। आपका मोड कौन सा है, आप कंजर्वेटिव रिस्क, आपका एपेटाइट है हाई है लो है, उस पर डिपेंड करता है। सो ये इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन कि भाई आप कहाँ पे और कहाँ पे जाना चाहते हो। सो ये इसका आंसर भी केस बाय केस होगा भाई, इसका ऐसा कोई आंसर नहीं है। ठीक है, हाँ जी। कुछ रैपिड फायर आपके लिए हमने करा है। वैसे तो पॉडकास्ट पूरा ही रैपिड फायर हमारा चला है, बट फायर ही फायर है, रैपिड तो नहीं है। फायर तुम्हें ऐसी लगने वाली है ना कि भाई ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैं वाकई में चाहता हूँ, इंटेंशंस मेरी यही है कि तुम जिंदगी में कुछ कर लो। कोई ख़राब इंटेंशन नहीं है मेरी, इंटेंशंस मेरी बहुत बढ़िया है। सो रैपिड फायर, चलो भाई। फ्लैट और लैंड? भाई लैंड ऑलवेज, मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज, एक्सेप्ट आप प्रेजर्वेशन मोड में हो और आपका मकसद कुछ और है। उसका पैसे बनाने के लिए फास्ट फ्लैट्स भी हैं, बहुत सारे तरीके, स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग ऑन क्या, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज लैंड। रियल एस्टेट और स्टॉक्स? रियल एस्टेट भाई, स्टॉक क्या है, मतलब स्टॉक पंप एंड डंप अगर आपको होना है तो डेफिनेटली, बट अगेन सब नहीं होते। अगर आपके पास फंडामेंटल्स है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, देन आप ऑब्वियसली पैसे कमा सकते हो। आपकी लिस्ट में से कोई भी एक ऐसी सिटी का नाम दैट इज द बेस्ट टू इन्वेस्ट राइट नाउ? भाई बहुत सारी सिटीज़ हैं, और ये आंसर मैं अभी भी नहीं देने वाला आपको। एक तो दे दो, इनको थोड़ा तो खेलना दो। गरीब है, ये नहीं करेंगे कुछ, इनके वैसे भी नहीं होना भाई। मैं आई वुड एक्चुअली पुट सम मनी इन पंजाब ब्रो। पंजाब डन।
मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी, मतलब आप चंडीगढ़ इज गुड डूइंग चंडीगढ़ थोड़ा ज्यादा होगा अगेन। आप देखो अब ज्यादातर लोग पता क्या करें चंडीगढ़, क्योंकि सुन लिया उन्होंने। सुन भी लिया और वो पूरा सोशल हाँ, मीडिया पे हम फिल्ड आगे अप हैं है। भाई, हम चंडीगढ़ से 5 साल जो आगे जहाँ पे पैसे हुए ना वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हम। तुम हो भेड़ और मैं हूँ, बस समझ गया तुमको। बिल्डर, ब्रोकर और गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है? डिपेंड करता है भाई, अब चुभने वाली है ये बातें, पर मैं बोल देता हूँ हमेशा सरकार ज़्यादा पैसा कमाती है। एक रैपिड फायर के बीच में क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड आ गया, दैट रियल एस्टेट के अंदर में हम लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रजिस्ट्री होती है तो स्टैम्प ड्यूटी पे होती है। करेक्ट। और एक ही प्रॉपर्टी जब बार बार सेल होती है तो बार बार उतनी ही स्टैम्प ड्यूटी पे होती है। तो ये क्यों होती है? सरकार। पहली चीज़ है। सेकेंडली, आज हम गाड़ी खरीदते हैं जी। तो गाड़ी हमने खरीदी, एक टाइम हमने रोड टैक्स दिया, दैट इज़ डन। सेकेंड टाइम जस्ट ट्रांसफ़र चार्जेस होते हैं। सो वाई नॉट इन रियल स्टेट हम लोग सिर्फ एक ट्रांसफ़र चार्जेस रखें। पहली बार प्रॉपर्टी परचेज करके स्टैम्प ड्यूटी आपने ले ली, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, और फिर वो ट्रांसफ़र चार्जेस के रूप में उसने ले लिया, तो वो बहुत एक तो कम हो जाएगा अमाउंट। आपको क्या लगता है इस पर? भाई आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। अगर भारत सरकार इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को स्ट्रक्चर्ड कर देती है, जो कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर वो स्ट्रक्चर्ड कर देती हैं तो इवेंचुअली आपकी देखोगे आप ट्रांजैक्शन जो होंगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यस, उससे इवेंचुअली फ़ायदा भारत सरकार को ही है। बट अब भाई मैं बता ही सकता हूँ, बोल ही सकता हूँ, मैं चेंज तो क्या करवा सकता हूँ, क्योंकि जो बैठे हैं हाउसिंग मिनिस्टर उनसे ही बात हो सकती है ये कि भाई क्या है, क्योंकि आप पोटेंशियली इतना पैसा टेबल पे छोड़ रहे हो ना, आप भारत सरकार वालों को बोल रहा हूँ, बहुत छोड़ रहे हैं, बहुत मतलब अब क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कैश चलता है, आपको सब पता है। इसको आप एक्चुअल में शायद खत्म तो कभी नहीं कर पाओगे, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, तो भूल ही जाओ। बट भाई आप पोटेंशियली इतना पैसा कमा सकते हो ना, ऐसा सरकार की इतनी भाई, और उसमें कोई खराबी नहीं है यार, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, देश आगे जाएगा, पैसे कमाओगे यार। हम ना गलत लोगों से कंपैरिजन करना बंद कर दें। पाकिस्तान से पता नहीं क्यों तुम्हें कंपैरिजन करके तुम्हारी ईगो बूस्ट होती है, मेरे को समझ नहीं आती। चाइना से क्यों नहीं कर रहे हो तुम? चाइना है, यूएस है, लाइक दे हैव बिल्ड सम वेरी अमेजिंग रियल एस्टेट सेक्टर्स। तो हम लोग कुछ ना कुछ ले सकते हैं यार। कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ ले सकते हैं। क्या हम ओपन माइंडसेट है हमारा? यार हमें ना ईगो बूस्ट करनी छोड़ देनी चाहिए यार। ये टुच्चा माइंडसेट होता है कि कई लोगों के ना ईगो बूस्ट होती है कि भाई हाँ भाई पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान से। अरे भाई बच्चों वाली बातें करते हो ना तुम पता क्या कहते हो, किसी नालायक बच्चे के साथ अपने बच्चों का वो करते। आपका बच्चा क्या है, थोड़ा नालायक है, आप पता क्या करते हो, सबसे नालायक बच्चे को पकड़ते हो, उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू करते हो, क्योंकि ईगो बूस्ट मिलता है कि हाँ भाई नहीं, ये व्हाट, हम बढ़िया। अरे भाई चाइना से कंपेयर करो, 50 साल आ गए हैं वो कम से कम। टेक के अंदर में कितना आ गया भाई, रियल एस्टेट में, इतनी टेक यूज करी ऑफ कोर्स। यहाँ पे है ही नहीं कुछ, बहुत कम। मतलब इतना पोटेंशियली अपॉर्चुनिटी है ना हाउसिंग मिनिस्टर को, पता नहीं कमाने के आपके मतलब पास के बताया भी नहीं जा सकता। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, आई बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, क्योंकि एक्सपीरियंस है, स्ट्रक्चर है, मेरे को पता क्या कर सकते हैं। एंड अगर वो करना चाहिए तो व्हाई नॉट। लोन इवन इफ यू हैव कैश इज इम्पोर्टेंट 100%। व्हाई? यार हमें ना क्वेश्चनिंग करने की जो पावर है ना वो ख़त्म है। वो कभी भी आपने क्वेश्चन करा कि आपके माँ बाप हमेशा आपको यूँ बोलते, क्यों बोलते हैं कि भाई कैश लेना चाहिए, कैश लेना चाहिए, क्या क्यों बोलते हैं? कभी पूछा आपने? कभी पूछा? कभी नहीं पूछा होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से चीज़ें सोचनी शुरू करो कि भाई यार ये क्यों बोलते हैं। कभी आपने माँ बाप से पूछा बिठा के, यार पापा आप ऐसे क्यों बोलते हो, मम्मी आप ऐसे क्यों बोलते हो? क्वेश्चन तो करो उनको। ज़्यादातर आपको पता क्या आंसर मिलेगा, ओ बेटे हमारे माँ बाप ऐसे करते थे, दैट्स इट। बहुत सारी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट बहुत सारी बड़ी बिग शॉर्ट कंपनीज, दे आर सिटिंग ऑन कैश रिच पता भाई मेरे रिसोर्सेज। बैंक में उनका पड़ा है, कैश उनके पास पड़ा है। स्टिल इंडियन फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन तो भूल ही जाओ, को। फॉरेन में यही करते हैं भाई, गूगल एप्पल पड़ा कैश, कैश, कैश। रिलायंस है, कैश पड़ा हुआ, अभी उन्होंने इतना लोन लिया है। एग्जैक्ट, क्या जरूरत है? उनको जरूरत नहीं है। अरे गरीब लोगों को भाई गेम है ये एक ऐसी गेम है कि उसके लिए ना थोड़ी पावर चाहिए होती है सोचने के लिए, एनालिटिकल पावर चाहिए होती है, जो 90% लोगों के पास नहीं है भाई। और मेरा काम पता क्या है, स्ट्रेटेजिस्ट हूँ ना, आगे सोचता हूँ हमेशा, बस यही देख रहा हूँ, अच्छा ये कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे,
भाई हम जो मेरा ग्रुप है ना जिसके साथ मैं बैठता हूँ उठता हूँ, मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स जिनके साथ भी बैठता हूँ, हमारी यही बात होती है भाई, अच्छा ये सरकार ये करने की कोशिश कर रही है यार, यहाँ से ना ये कर सकते हैं, अरे यहाँ से ये कर सकते हैं, अरे इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा, इसके लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, ये करो ये, बस ये स्ट्रैटेजी चलती है, बस क्या करना है, कोई बात नहीं होती गरीबी की, कोई बात नहीं होती, भाई खर्चों की तो बात ही नहीं करते हम, अरे खैर यार पैसा और कैसे कमाना है ये बताओ, बस ये बात करते हैं भाई, अच्छा इतने कमा रहा हूँ मैं यार, इसको डबल कैसे करना है, अरे इसको 4 गुना कैसे करना है, इसको 10x कैसे करना है, ये बातें होती हैं। लैंड अगर कोई ले रहा है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें उसको देखनी चाहिए आसपास में कि जिससे उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर में जो रिटर्न है उसका वो मैक्सिमम हो सकता है, चांसेस है। दो चीज़ें भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन। करेक्ट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं भी आ रहा आपका, अगेन हमारे पास 23 से 24 पॉइंट्स होते हैं भाई, जिसके बेस पे हम लैंड एक्वायर करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के लिए मैं लैंड एक्वायर करता हूँ, हमारा 23 से 24 डाटा पॉइंट्स होते हैं, उस पर बेसिस पे करते हैं कि भाई हम क्यों बाय कर रहे हैं, द लैंड प्रॉपर्टी लैंड हो गया, कुछ भी पूरा एक्वायर जो करना है, आसपास में जितना भी जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ें देखते हुए पूरा सारा। और पॉपुलेशन की भाई ट्रेंड क्या है, ट्रेंडिंग क्या है कि चलो ये बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत यही अगर अप्लाई कर लेंगे तो बहुत पैसा, मैं सब कुछ नहीं ना बता सकता, कुछ तो अपने पास रखनी होती हैं चीज़ें, तो वैसे मैं 95% चीज़ें बता रहा हूँ, अब 5% तो रखनी पड़ेंगी भाई, क्या करें। और सिटी के एक तो था सिटी में इन्वेस्टमेंट करना जी, एक काफ़ी सारे लोग करते हैं सिटी के जस्ट एडजॉइनिंग जो पार्ट समझ है गया मैं। वहाँ पे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो भी ये कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मैं इतना बता दूँ बस, ठीक है, मतलब वो सही सोच से कर रहा है, ये गारंटेड है, मतलब वो ठीक कर रहा है, इतना मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए, बट वो पैसे कमाने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। सो बिगेस्ट मिस्टेक न्यू इन्वेस्टर्स मेक, लाइक जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि नए इन्वेस्टर जो रियल एस्टेट के अंदर में प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है? अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं, वो मुंह रखा है, प्लॉट्स या एग्रीकल्चर लैंड? 100% ब्रो, कोई डाउट ही नहीं है। सो गोल्ड, लैंड और क्रिप्टो, क्योंकि अगेन गोल्ड, लैंड और क्रिप्टो, हाँ जी, हाँ इसके अंदर में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मुझे पता है आंसर आपका लैंड आने वाला है, बट ऑफ कोर्स डाउट ही नहीं है उसमें, उसका रीज़न है क्योंकि मैं बोलता हूँ भाई, मैं वो ही करता हूँ, 95% जो मेरा पोर्टफोलियो है वो प्रॉपर्टीज लैंड ये सब है, बाकी 4% मेटल्स गोल्ड सिल्वर, 1% क्रिप्टो है। अब आपको क्या करना है ये आप कर सकते हैं, मैं स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड हूँ, मतलब दैट्स इट, आई डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि आई जस्ट अंडरस्टैंड द गेम भाई, जो ये खुद भी गेम खेल रहे हैं उनको भी ये पता है कि होता है ये। कमर्शियल और जो कमर्शियल लीजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितना सही है उस पर इन्वेस्ट करना? 100% ब्रो, हम चलो ये बता देता हूँ इनको, क्योंकि ग्राम से जो मेरा मेंटोर रहा है उससे मैंने ना आज से 6 साल 2019-20 की बात है मेरे ख्याल से, तो उसके बाद वही 50-60-70 प्रॉपर्टीज़ थी, तो मैंने उसको बोला मैं ग्राम मेरे को पता भाई तू बहुत सही आदमी है, तू कंप्लेन तो करता नहीं है, वो रोते नहीं है ना अमीर लोगों, कहता है मेरी गलती जो भी है, तो मैंने उससे पूछा मैं ग्राम अगर तू एक चीज़ चेंज कर सकता है तो वो क्या होगी? कहता है यार मेरे से एक चीज़ अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो वो यही होगी कि वो 50-60-70 जो मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ थी ना, उसके अलावा मैं ना 15 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीद लेता ना तो मैं ज़्यादा बढ़िया रहता। सो एक्चुअल में जो मैं कहने की आंसर है वो यही है कि भाई जो अमीर से अमीर लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, वो शॉपिंग मॉल्स खरीदते हैं, वो होटल्स खरीदते हैं, बिकॉज़ दैट्स व्हाट दे डू। सो यस, जो एंड गोल होना चाहिए सबका कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। रेजिडेंशियल से स्टार्ट करो, जब आपको गेम समझ आ जाए आप पैसा कमा लो, फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे ही जाना चाहिए, दैट्स वेयर द मनी इज़ ब्रो। लाइक किसी के पास में 10 करोड़ रुपए हैं, एक सिचुएशन पे आपन में बात कर डन, मेरे पास में 10 करोड़ है जी, अब एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है, जी, तो गोल क्या है पर पोर्टफोलियो का? इन्वेस्टमेंट एंड नेक्स्ट 10 to 15 years, 20 years, 25 years, depending upon the class of the property or the sector of the property, investment made into that particular sector, तो उस हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं गोल को। प्योर इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने कोई पैसा कमाना, बस पैसा कमाना है, मैंने कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी बेची, मेरे पास में पैसा है, मेरे को उसको सेट करना है पूरा। ठीक है, समझ गया। हाँ, आपका पैसा कमाना गोल है, क्या स्पेसिफिक क्या है, मतलब उसको मैं रीज़न बताता हूँ क्या है।
आज से 3-4 महीने पहले हमारे पास क्लाइंट आया, कह रहा $4 मिलियन ये ले, फीस पहले ले। देखो गरीबों, अमीर लोगों वैल्यू करते हैं, वो कह रहा पैसा पहले ले, तेरा जो भी बनता है तू पैसा ले, मेरे को पता तू पैसा बना देगा। मैं कहता तेरा गोल क्या है? कहता 5 साल बाद मेरे को 7% की ग्रोथ पे मेरे को पैसा वापस कर दिया बस। ठीक है, कह रहा जोन सी प्रॉपर्टी बोले उधर ही साइन कर दो, कोई क्वेश्चन नहीं, बस बात खत्म है। अब आपका जो गोल है ना थोड़ा सा वेग है, अगर आप गोल और क्लियर कर दोगे मेरे को, फिर मैं आपको बता दूंगा भाई मैं क्या करूँगा। इसमें ये है कि मुझे एक रिटायरमेंट के हिसाब से एक रेंटल इनकम भी रिक्वायर्ड है। कितनी? अगर मैं आज के सिनेरियो को देखूं तो मिनिमम 5 to 7 लाख मंथली। हाँ तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अब उसके बाद फिर क्वेश्चन ये होगा कि भाई आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आप लो रिस्क हो, कंजर्वेटिव हो, हाई रिस्क, ओके गुड। दूसरी बात ये है कि व्हाट डू यू प्रेफर, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे जब मैं क्लाइंट से अपने बारी पूछता हूँ, उनके दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं, ये क्या क्वेश्चन हुआ। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 लाख की जो पैसिव इनकम है वो इंपॉर्टेंट है? आई थिंक नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पे नहीं जाएंगे, गुड, हम लोग जाएंगे क्वालिटी। ओके, कमर्शियल प्रॉपर्टी इज द आंसर फिर। कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनली। ओके, फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी। और अगर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जाएंगे तो उसमें लैंड भी आ जाएगी, उसमें फिर लैंड आएगा, लैंड पे भी डेवलपमेंट होगी, फिर मतलब वो और डिपेंडिंग ऑन के भी उनको हम ना 3, जैसे आपने मेरे को बताया ना एग्जैक्टली सेम हमें अपने क्लाइंट्स बताते हैं। उसके बाद हम उनको 3 स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके देते हैं। उसमें से जो मेरी रिकमेंडेशन होती है मैं उसको बताता हूँ कि भाई ये 3 में से ये, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं ये करूँगा, क्योंकि तब तक मेरे को क्लाइंट का सब कुछ समझ आ चुका है, इसका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये क्या करना चाहता है, इसका गोल क्या है, इसको कमर्शियल अच्छी लगती है, इसको नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम 3 स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके देते हैं। भाई हमारा टूल है बहुत ज़बरदस्त यार, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टूल है हमारा, spig.com.au पे जाके आप जाके अपनी डिटेल्स जा सकते हो। मैं आपको बाय द मंथ बता सकता हूँ कब रिटायर हो जाओगे। जैसे आपने बोला मेरे को 5 से 7 लाख की चाहिए, मैं बोलूँगा भाई पहले 5 या 7, आप कह रहे हो 5, डन। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप कौन से महीने में जाकर रिटायर हो सकते हो। ओके, सो हम उसी सिस्टम पे 3 स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके क्लाइंट को दे देते हैं। ये ले भाई 3 स्ट्रैटेजीज, इसमें से तू चूज कर तूने क्या करना है। मेरी रिकमेंडेशन ये है, इफ आई वर टू बी आई विल डू दिस, क्योंकि हम पुश नहीं करते हैं, हम आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव। मतलब लगता तो मैं बदमाश हूँ पॉडकास्ट पे, वो मैं नहीं हूँ। तो पर हम आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव। तो फिर उसके बाद वो जो चूज करते हैं उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल प्लान है भाई हमारा, बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी। बट इसको थोड़ा सा अगर रीफ्रेम करा जाए जी, कि 10 करोड़ रुपए हमारे सामने पड़े हैं जी, और हमारे को उस 10 करोड़ से 3 जगह इन्वेस्टमेंट करनी है। करेक्ट। जैसे क्लाइंट ने बोला कि मेरे को एक कमर्शियल भी चाहिए, मेरे को रेजिडेंशियल भी चाहिए, मेरे को एक लैंड में भी चाहिए, तो वो कितना रेशियो होना चाहिए? ये रेशियो भाई उनकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। इफ द रिस्क इज हाई तो रेशियो, हाई रिस्क है तो भाई फिर तो मैं रेजिडेंशियल में थोड़ा ज़्यादा डालूंगा, रेजिडेंशियल में ज़्यादा डालूंगा। ओके, तो Land 50% तक रेजिडेंशियल, बाकी बाकी उसमें का लैंड दोनों। और हाँ ठीक है, और अगर मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है भाई फिर तो मैं कमर्शियल यार कमर्शियल। उसका और भी बड़ा रीज़न है क्योंकि जो डाटा सेंटर्स है ना, हम उस पर बहुत पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस में अगले 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया कम से कम $1 से $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है डाटा सेंटर की। सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट इधर उधर हो सकता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ना, इतना अमाउंट है। बहुत है, तो पैसा बहुत पैसा है। Amazon और माइक्रोसॉफ्ट ने पीछे मेरे ख्याल से $30 या $40 बिलियन अनाउंस करा है सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मार्केट में डाटा सेंटर्स के लिए, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी जो यूएस के साथ रिलेशनशिप बढ़िया, उनके साथ भी बातें चल रही हैं। मैं ये सब चीज़ें मेरे को पता है। One tip that you wish to give to the people who are listening to the podcast today, और ये तो जनरलाइज टिप होगी सर, इसके बाद एक टिप और आपसे हम लेंगे जो आपकी स्पेशलाइज टिप है फॉर द जेनजीज। तो पहले एक जनरलाइज टिप, जितने हमारे लोग इस पॉडकास्ट इस एपिसोड को सुन रहे हैं, कि क्या एक एडवाइस है आपकी तरफ से उन सब लोगों के लिए? The most important thing that you really got to do is invest on yourself. If you don't do that, you will never become rich. That's the most important thing. Invest in yourself. Stop being a ghareeb. Think like a rich.
And one most important advice that you wish to give to the Gen Zs so that it could help them shape their future somehow. Stop being a victim and really just do. Just keep working. That's it. That's what you are not a victim. You've been told that you're a victim, but you're not. If you do that, you'll change your life drastically and you can actually become extremely rich as well. ये जो पॉडकास्ट था गाइज, ये एक बहुत ही अनफिल्टर्ड एंड जो कॉन्वर्सेशंस हम लोगों ने सर के साथ करी हैं, ये इसलिए करी गई हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि आप तक कुछ मार्केट की सच्चाई पहुंचे. क्या चल रहा है, किस तरीके से यू शुड एक्ट, यू शुड इन्वेस्ट योर मनी, whom you should connect to invest your money. क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स आपको एक सही गाइडेंस देंगे, आपका पैसा सही जगह लगेगा और आपका पैसा बहुत अच्छे से बनेगा. ये पॉडकास्ट आपको आपकी पूरी फैमिली के साथ में, आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके लव्ड वंस के साथ में, आपकी वाइफ के साथ में सुनना चाहिए, समझना चाहिए. हमने शायद इसके अंदर में बहुत सारी बातें करी हैं जो शायद आपको पसंद ना आई हो, बट वो इसीलिए करी गई हैं बात कि जिससे एक एक्चुअल सच्चाई आप तक पहुँचे. क्योंकि जब यहाँ पे लगती है ना, तब समझ में आती है. एंड इफ़ यू रियली वांट टू क्रिएट वेल्थ, सो यू जस्ट नीड टू DM सर in the inbox and his team will revert you with all the possibilities, all the inquiries, all the solutions that you wish to get from him and his team. पैसा है, पैसा बनाना चाहते हो, DM करो. It was an amazing episode. Thank you, bro. I appreciate it, man. Thank you so much. And I'm really thankful and grateful that Thank you you, came me too, here and spared your time Thank you. with my entire team. Thank you, bro. And I really wish and hope कि हम एक बहुत जल्दी एक सेकेंड एपिसोड भी करेंगे 100% bro. Definitely करेंगे. एंड वहाँ पे इससे ज़्यादा फायरी होगा. रहने दो, इनसे मिर्चें लग जाएंगी, इनको हजम नहीं होगा. सो बट कोशिश करेंगे भाई, एज यूजुअल. उस टाइम हम लोग कुछ प्लान करेंगे आउटसाइड करने का. डन. तो क्या फिर जूते वूते सब, जूते बूते बोतलें वगैरह लेके आना, थोड़े कैमरे वैमरे 2-4 एक्स्ट्रा रखना ताकि मार के कवर ले लेना कैमरों के. ठीक है, तोड़ने वोड़ने का मजा भी आया थोड़ा सा, है ना. सुनाक बहुत बढ़िया लगा यार. थैंक यू. Thank you, sir. Any advice that you wish to No, give to us? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो. बाय द वे, आई लाइक द वे दैट यू क्वेश्चनिंग, क्योंकि हर कोई बंदा ना रिसर्च नहीं करता है. एंड आई कैन टेल विद योर क्वेश्चंस कि आपने रिसर्च करी है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम आपको एक बढ़िया होस्ट आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है. आपने वही करा आज. मतलब देयर आर सम थिंग्स मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, राइट. बिल्कुल, that truly respect. एग्जैक्टली. सो वो मैं नहीं बताऊंगा, बट honestly you've got a lot out of me जो कि यूजली मैं नहीं बोलूँगा. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स मैंने शायद पहली बार ही बोली होगी आपके पॉडकास्ट में. सो या वेरी गुड मैन. व्हाट आर फायरी हुई गया सर. थैंक यू सो मच ब्रो. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल.